आज पढ़ेंगे हम प्लांट किंगडम, है ना। सब ठीक है, स्टार्ट करें। चलो देखो, पहले 3 क्लास में हम लोग सेल, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू कवर कर चुके हैं। ठीक है, टोटल सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। कंप्लीट जीके जीएस इसमें पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल जीएस चल रहा है, जनरल साइंस। ठीक है, कंप्लीट जीएस कंप्लीट होगा, उसके बाद कंप्लीट जीके भी आएगा। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब आएगा। ठीक है, तो बने रहो, पूरा डिटेल में हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट कवर होगा इसमें। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है प्लांट किंगडम। क्या पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम। हाय किंगडम, राजा। वहां का राजा कौन है? वहां का राजा है एक प्राणी जिसका नाम है कार्ल लिनियस, क्योंकि सबसे पहले वही निकाला था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। पहले जान लो प्लांट किंगडम क्या है, क्या क्या डाइवर्सिटी होते हैं। एक्चुअली में ये एक चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने सारे वैरायटीज हैं, करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों वैरायटीज है। ठीक है, माना जाता है कि फैक्ट्स है। ठीक है, हमारे पूरे अर्थ में करीब करीब 8.7 मिलियन डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। स्पीसीज मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है ना। बट हम लोग उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को ही स्टडी कर पाए हैं, उसके बारे में जान पाए हैं, उसके बारे में रिकॉर्ड वगैरह रख पाए हैं कि हाँ इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर भी 1.2 मिलियन भी कम नहीं होता बेटा, है ना। इतने सारे लोगों का स्टडी करना, इसके बारे में जानना, सब कुछ करना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हेल्प करता है हम लोगों का, वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि हम इंसान हैं, बहुत सारे कुत्ते होते हैं। अब एक एक कुत्ते को पकड़ के थोड़ी देखोगे उसके पास 3 टांग है, उसके पास 4 टांग है, उसका टांग टूटा हुआ है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एक को पकड़ के नहीं देख सकते ना। हाँ, एक ठो को लाएंगे, पकड़ेंगे, अब उसका चीर फाड़ करेंगे, जो करना है करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। जान गए, अब पूरे का पूरा कुत्ता समाज वही है ना। तो ऐसे ही करके हम लोग क्लासिफिकेशन के थ्रू एक एक चीज के बारे में, हर ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जान पाए। ठीक है, तो इसके लिए, इतने सारे स्टडीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझ में आया क्लासिफिकेशन? तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किए थे एक्चुअली में, बुक्स वगैरह में देखोगे तो कार्ल लिनियस नाम का एक प्राणी था। ठीक है, जो कि 1735 में दिया था। ठीक है, बट उससे कई सदियों पहले, करीब करीब 300-350 BCE में एक प्राणी था जिसका नाम था एरिस्टोटल। नाम था ना? नहीं, एरिस्टोटल था, मैं भूल गया यार, नाम भूल गया, लेकिन था, एक था, छोड़ो जो भी। तो सदियों पहले से वो दिया था कि बोला था जो मोटाइल है, जो चल सकते हैं उसको अलग कर दिया था, जो नहीं चल सकते हैं उसको अलग कर दिया था। ठीक है, फिर बरसों बीते। ठीक है, उसके बाद आया कार्ल लिनियस। ठीक है, उसके बाद वो दिया। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहां पे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब डाइवर्सिटी, हम लोग 5 डिफरेंट टाइप के डाइवर्सिटी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैसे कैसे डाइवर्सिटी है, अलग अलग क्या क्या है। प्लांट किंगडम अकेला नहीं है। ठीक है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम जो है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बोलने से एनिमल किंगडम है, उससे थोड़ा सा छोटा बोलने से प्लांट किंगडम है, और बाकी दोनों तीनों जो है तुम लोगों का प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजा, ये सब भी है, थोड़ा छोटे छोटे है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं स्पेसिफिकेशन कैसे हुआ था, कौन आया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो अब इस भेड़ को देख के तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते होगे। कुछ नहीं, ये देख रहे हो भेड़ा जैसे शकल का है ना, करली बालों वाला, है ना। ये 35 साल का आदमी, ठीक है, इस कमसिन कली 17 साल की भेड़ी को लाइन मार रहा था, है ना। इसीलिए उसका नाम पड़ गया करली बाल वाला, लाइन मारने वाला, कार्ल लिनियस। ठीक है, कार्ल लिनियस। ठीक है, ये 35 साल का था और ये 17 साल की कमसिन कली थी। ठीक है, कितना था? 35 साल का और 17 साल का। ठीक है, याद रहेगा 1735 में कार्ल लिनियस हम लोगों का डिस्कवरी किया था, या फिर दिया था। क्या दिया था? गिव टू किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। अब इसमें से एसएससी का थोड़ा सा खुजली होता है, जो भी होता है वो और एक नया चीज बोल देता है कि वो 2 नहीं, वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन बोला था? एसएससी बोला था। एक्चुअली में सच में ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये 2 ठो ही दिया था। क्यों? क्योंकि ये एक तो एनिमेलिया दिया था, एक प्लांटिया दिया था, और एक मिनरल्स दिया था।
ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। जानते हो ना मिनरल्स क्या होते हैं तुम लोग का, रॉक्स वगैरह, पत्थर वगैरह जो भी है, बहुत सारे वो सब चीज, ठीक है। तो उनके बारे में दिया था। तो कभी एक एसएससी एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि इनमें से कौन है जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसका नाम ये है, वो कौन सा ईस्वी में दिया था, पूरा पूछा था। देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो कहीं अगर गलती से एसएससी दोबारा पूछ ले, है ना, कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था और इसके बारे में थोड़ा मोड़ा इसका कुछ ना कुछ हिंट्स वगैरह दे दे, तो मार देना इसको। ऐसा मत बोलना कि ये 3 किंगडम नहीं दिया था, 2 ही किंगडम दिया था, ठीक है। ये 3 किंगडम भी पूछ सकता है, बट एसएससी किसी बार कोई पूछेगा नहीं, और किसी माइकल लाल में इतना हिम्मत है नहीं, ठीक है। रेलवे फेलवे तो भूल जाओ, वो सब जानते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एक था एनिमेलिया, एक था प्लांटिया, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट को अलग अलग किया था, ठीक है, याद रहेगा। यहां तक ही इसको याद रखना, इसको ज्यादा याद रखने का मत, कंफ्यूज हो जाओगे, बस भूल जाओ इसको, ठीक है। चलो, तो 1735 में कार्ल लिनियस दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या क्या था, एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए गए, उसमें से एक अर्न हैकल भी था, और भी बहुत सारे आए, ठीक है, उनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। बट एट द एंड, ठीक है, एक प्राणी आया जिसका नाम था रॉबर्ट एच विटेकर, ठीक है। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, कोई भी ठीक से डिवीजन वगैरह ठीक से कर नहीं पाया, तो रॉबर्ट एच विटेकर आए, बोले तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग छोड़ो, आई विल टेक इट, ठीक है। इसीलिए उसका नाम पड़ गया विटेकर, विटेकर, ठीक है। वी मतलब कोई होगा उसके साथ छोड़ना यार, विटेकर, ठीक है। नाम याद रहेगा, रॉबर्ट एच विटेकर या फिर आर एच विटेकर, वी टेक, ठीक है। वो टेक लिया, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर टेक लिया वो, ठीक है। तो रॉबर्ट आर विटेकर आए, अब फिर वो दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या था, सबसे पहला आया तुम लोगों का मोनेरा, ठीक है। फिर आया प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटाई, फिर एनिमेलिया, ठीक है। पूरा मस्त मस्त नाम दिया, फैंसी नाम दिया। प्लांटाई, प्लांट्स को बोल दिया प्लांटाई, एनिमल्स को बोल दिया एनिमलाई, ठीक है। तो ऐसे करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये प्राणी दिया, ठीक है। कब दिया था, 1969। नंबर तो आराम से याद रहेगा आपको, 1900, ज्यादा दूर है नहीं, ठीक है। हम लोग का आजादी के कुछ ही 10-20 सालों के बाद, ठीक है, इंडिया जब आजाद हुआ था 10-20 सालों के बाद ये दिया था, ठीक है, 1969, ठीक है, याद रहेगा। नंबर भी वैसे स्पेसिफिक नंबर है, बढ़िया नंबर है, ठीक है, आराम से याद रहता है सबको। खत्म हो गया। अच्छा, इसको भी बोल देते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है, इज द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही सिंपल सी बात है, क्लासिफिकेशन करना, नेमिंग करना, उसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। सबसे पहले दिया था कार्ल लिनियस, इसलिए उसका नाम दे दिया, उसको बोल दिया फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये प्राणी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिया, अब उस किंगडम के अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए, ठीक है। किंगडम तो हुआ, ठीक है, किंगडम के अंदर भी बहुत, जैसे कि एक किंगडम है, बहुत बड़ा किंगडम है ना। अब उसके अंदर बहुत सारे गांव भी होते हैं, है ना, बहुत सारे कॉलोनीज भी होते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स भी होते हैं, वैसे करके वो अलग अलग पूरा का पूरा डिवाइड किया, ठीक है। तो उसमें डिवीजन क्या क्या था, सबसे बड़ा आएगा तुम लोगों का किंगडम, ठीक है। उस किंगडम के अंदर बहुत सारे रहेंगे फाइलम्स, फाइलम बोलो या डिवीजन बोलो, फाइलम ही याद रखना, डिवीजन यूज होता नहीं है उतना, ठीक है। बोलते हैं प्लांट्स के लिए डिवीजन, लेकिन उतना यूज होता नहीं है, फाइलम ही बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस आए, अब क्लासेस के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आए, ऑर्डर्स के अंदर बहुत सारे फैमिलीज आए, फैमिलीज के अंदर बहुत सारे जीनस आए, और जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज आए। अब इसको तुम लोग ऐसे याद कर सकते हो, हम लोग का अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है ना। अब इस अर्थ में बहुत सारे कंट्री है ना। एक अर्थ है, एक अर्थ है जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, जिसमें एक है हम लोगों का इंडिया भी, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज है ना, इंडिया है तुम लोगों का, पाकिस्तान है तुम लोग का, यूएसए है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें से एक है हम लोग का इंडिया, ठीक है। अब उस इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि हम लोग का उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तुम लोगों का छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें से एक है हम लोगों का उड़ीसा, ठीक है। अब उड़ीसा के अंदर बहुत सारे तुम लोगों के क्या बोलते हैं, स्टेट्स, इसे क्या बोलते हैं यार, सिटीज है, बहुत सारे सिटीज है, ठीक है। भुवनेश्वर हो गया तुम लोगों का, कटक हो गया तुम लोगों का, फिर राउरकेला हो गया, झारसुगड़ा हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें से एक है भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर के अंदर बहुत सारे तुम लोगों के एरियाज हैं, ठीक है, कॉलोनीज वगैरह, सॉरी नगर वगैरह जो बहुत सारे हैं, ठीक है। शहीद नगर हो गया तुम लोगों का, टमांडो हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारे कॉलोनीज हैं, ठीक है, गोकुलधाम कॉलोनी हो गया, मुनेरा कॉलोनी हो गया, जो भी कॉलोनी, अलग अलग नाम का कॉलोनीज हो गया। अब उस एक
कॉलोनी के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग्स है ना, बिल्डिंग्स है, ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग है। यहाँ पर मान लो राधा बिल्डिंग, ऐसे करके क्लासिफाई किया गया, ऐसे करके इसको भी क्लासिफाई किया गया, ठीक है। हम लोगों का अर्थ बोले तो प्लैनेट है ना, एक प्लैनेट है, प्लैनेट भी बहुत सारे हैं, तो हम लोग का अर्थ में ऐसे करके क्लासिफिकेशन किया गया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन समझ में आया? सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। अब उन किंगडम्स को अलग अलग डिवीजन किया गया, फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया। तो इसको याद रखना, सबसे पहले आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। सबसे छोटा होता है स्पीसीज। स्पीसीज उनको बोलते हैं, ऐसे स्पीसीज होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जीनस, ठीक है, एक टाइप के जीनस नहीं बोल सकते कि रिप्रोड्यूस कर सकते, बट एक टाइप के स्पीसीज जो होते हैं वो एक साथ मतलब कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? अब इसके बारे में ज्यादा हम लोग तब जानेंगे जब हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग एनिमलिया पढ़ेंगे ना, तब उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, बट ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है। सबसे पहले किंगडम, फाइलम, ये तो याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। स्पीसीज, जीन्स, ऐसे जीन्स ट्रांसफर होता है ना, स्पीसीज वही है, ठीक है। जीन्स, फैमिली रहता है, जीन्स रहता है, स्पीसीज रहता है, क्लास, ऑर्डर याद रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 तो है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? किंगडम, फाइलम, फिर तुम लोगों का क्या है? क्लास, ऑर्डर, फैमिली। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है। फैमिली के बाद जीन, स्पीसीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्लासिफिकेशन तो करेंगे बोला, ठीक है, ये आर.एच. विट्टेकर जी बोले क्लासिफिकेशन तो मैं करूंगा। अब कैसे करूंगा वो भी बताया, ठीक है। बोला कि पहले मैं देखूंगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है। उसके बाद मैं देखूंगा कि किसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और किसमें नहीं है ना। सेल चैप्टर पढ़े, उसमें देखिएगा कौन सा सेल रहता है, किसके पास सेल वॉल रहता है, किसके पास नहीं रहता है ना। उसके बाद वो देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद बाकी फर्दर क्लासिफिकेशन दूसरे के अकॉर्डिंग किया, जैसे किंगडम के बाद किंगडम ऐसे 5 में डिवाइड कर दिया, 4 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देखा और 5 को किंगडम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे कैसे कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले बोला सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हो चलो सामने आ जाओ। बोला तुम में से कौन है प्रोकैरियोटिक और तुम में से कौन है यूकैरियोटिक, ठीक है। सबसे पहले बोला तो प्रोकैरियोटिक बेचारे कुछ आए, मालिक हम हैं प्रोकैरियोटिक। बोला चलो तुम साइड हो जाओ, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मतलब जानते हो ना, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, फिर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड तुम लोगों का सेल ऑर्गेनल्स नहीं रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे के करीब करीब नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहते, ठीक है। तो फिर उसको नाम दे दिया मोनेरा, ठीक है। तुम्हारे पास तुम प्रोकैरियोटिक हो, तुमको नाम दे दिया मोनेरा, ठीक है। फिर आया यूकैरियोटिक का बारी, ठीक है। अब यूकैरियोटिक में बोला ठीक है, तुम में से जितने यूनिसेलुलर हो बताओ और तुम में जो जितने मल्टीसेलुलर हो वो बताओ, ठीक है। तो बहुत सारे आए, ठीक है। बोले साहब मालिक हम लोग यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो चल तू साइड हो जा, और उसका नाम दे दिया तुम लोगों का प्रोटिस्टा, ठीक है। जो यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे, उसका नाम दे दिया प्रोटिस्टा, और जो मल्टीसेलुलर थे उनको साइड कर दिया। अब मल्टीसेलुलर से पूछा अच्छा बताओ तुम लोगों के पास किसके पास सेल वॉल है और किसके पास नहीं है, ठीक है। तो उसमें से कुछ आए जिसके पास सेल वॉल नहीं था, ठीक है, उनको नाम दे दिया एनिमेलिया। अब जिसके पास सेल वॉल था, ठीक है, उनको फर्दर 2 क्लासेस में बांटा गया, ठीक है। फर्दर 2 क्लासेस में बांटा गया। किसमें बांटा गया ये देखो। अब जिनके पास सेल वॉल है उनको पूछा बेटा ठीक है तुम बताओ अपना खाना खुद बना सकते हो। बोला हाँ मैं बना सकता हूं। तुम नहीं बना सकते हो, चलो दोनों अलग अलग हो जाओ, जो खाना बना सकता है वो अलग, जो नहीं बना सकता वो अलग। तो जो नहीं बना सकता, ठीक है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, वो हो गए फंगी, ये हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको बोल दिया हम लोग प्लांटाई, प्लांट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब खुद, अपने आप, ठीक है। ऑटो मतलब होता है ना अपने आप, ऑटोमेटिक, अपने आप चलता है कार, ऑटोमेटिक कार, ठीक है। तो ऑटो मतलब अपने आप, मतलब कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो बना सकते हैं, बट ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो ऐसे करके 5 अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया गया, ठीक है। समझ में आया किंगडम्स के बारे में? 5 अलग अलग किंगडम के बारे में हम लोग जान गए कैसे डिवाइड हुआ, ठीक है। अब उन किंगडम्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आया मोनेरा किंगडम, सबसे छोटा, सबसे प्यारा, सबसे दुलारा, मतलब कि बिल्कुल भी कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन है वो, है ना। मोस्टली उसमें कुछ प्रेजेंट ही नहीं रहता, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स बेचारे एब्सेंट रहते हैं, कुछ रहते ही नहीं है उसमें, ठीक है। फिर भी उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो भी यूजफुल होता है, बहुत यूजफुल होता है बेटा, यूजफुल होता है, बैक्टीरिया वगैरह हार्म भी करता है, ठीक है। चलो सबसे पहले
मोनेरा इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स नहीं रहते, न्यूक्लियस नहीं रहता, उसका जो तुम लोगों का क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यार, जेनेटिक मटेरियल्स वगैरह जो रहता है ऐसे घूमते रहता है, ठीक है, डीएनए फेन ऐसे घूमते रहता है जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सेल टाइप उसका कैसा रहता है, प्रोकैरियोटिक रहता है, जो कि नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स या फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता उसमें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स या फिर न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। फिर देखते हैं सेल वॉल मोस्टली प्रेजेंट रहता है, ठीक है, यूजुअली मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। उसका जो सेल वॉल होता है, तीन अलग अलग सेल वॉल देखेंगे हम लोग सेल चैप्टर में भी देखे थे। एक था तुम लोगों का प्लांट का जो सेल वॉल था, ठीक है, वो सेल वॉल जो उसका बना रहता है क्या था, ग्लूकोज से बना था, नहीं ग्लूकोज नहीं था, सेलुलोज सॉरी, हाँ, वहां पर ही सेलुलोज से बना हुआ था, ये प्लांट से बना, ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बना रहता है। और आगे देखोगे फंजाई का तुम लोगों का बना रहता है चिटिन से, चिटिन बोलो काइटिन बोलो जो बोलो, ठीक है, तो देखेंगे आगे हम लोग, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा था, ठीक है, यूनिसेलुलर था, ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका कैसा था, ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ये सारा का सारा प्रोकैरियोटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर डाल दिया और कुछ नहीं है, प्रोकैरियोटिक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं उसको डाल दिया, ये है, ठीक है। इसमें एक रहता है पूंछ, ठीक है, मूवमेंट वगैरह के लिए काम आता है, फ्लैजेला, आगे हम लोग देखेंगे प्रोटिस्टा में भी रहता है, लेकिन उसमें अलग अलग रहता है, फ्लैजेलम भी रहता है, फ्लैजेला भी रहता है, और तुम लोगों का सूडोपोडिया भी रहेगा, तुम लोगों का सीलिया भी रहेगा, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये याद रहेगा, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा बात है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, इतना सही रहेगा। और इसके बारे में स्पेशली खाली ये दो चार चीज स्पेशली याद रखना, ठीक है। ग्रुप अलग अलग मतलब कि उसका ग्रुप में बांटा गया था, जो बैक्टीरिया का बहुत सारे थे, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, फिर आर्कियोबैक्टीरिया भी होते हैं, और माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये जो स्मॉलेस्ट सेल नॉन सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके बारे में ज्यादा जानना नहीं, ये 4-5 जान गए, अब खाली एक ठो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के बारे में जान लो। साइनोबैक्टीरिया को ही हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, एल्गी यहां पे भी पढ़ोगे, अभी आगे भी पढ़ोगे, और मल्टीसेलुलर में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो इसको याद रखो, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और भी एक ठो करता है, ठीक है, उसके बारे में भी नहीं जानना है। इसके बारे में जो नॉस्टॉक है, एनाबेना है, और स्पिरुलिना जो है ना, ये नाइट्रोजन मतलब कि एक फूड है बोल सकते हो, ये बहुत हाईली मतलब कि बहुत कम वेट का रहता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारा प्रोटीन वगैरह और न्यूट्रिशंस वगैरह भरा पड़ा रहता है, ठीक है। इसको स्पेशली हम लोग यूज करते हैं स्पेस में जब जाते हैं ना, तो उसमें जितना कम से कम सामान लेके जाओ उतना ज्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसा टैबलेट्स वगैरह, इसका स्पिरुलिना का टैबलेट्स वगैरह लेके जाते हैं, पाउडर फॉर्म वगैरह में भी लेके जाते हैं, इसका टैबलेट भी बनता है, पाउडर फॉर्म में भी रहता है, तो उसको लेके जाते हैं, कम से कम वेट में ज्यादा से ज्यादा वो सब कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो याद है, समझ में आया, ये 3 चीज याद रखोगे और ये 4 ठो नाम याद रखोगे, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आया तुम लोगों का किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रोटिस्टा सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को अलग कर देते हैं। अब फिर उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग किए थे, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यूकैरियोटिक जो होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स रहते हैं और साथ में तुम लोग का न्यूक्लियस भी रहते हैं, है ना, सब कुछ रहते हैं उसमें। तो ये अच्छे लोग हैं, मतलब इसके पास सब कुछ भरा पूरा रहता है, ठीक है। तो सेल टाइप क्या होता है, यूकैरियोटिक रहता है, सारा मेम्ब्रेन वगैरह सब रहते हैं इसमें। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है इसका, यूनिसेलुलर रहता है, सिर्फ और सिर्फ यही यूनिसेलुलर। इसके बाद जितने भी आएंगे सबके सब मल्टीसेलुलर रहेंगे। और इससे पहले जो था मोनेरा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोकैरियोटिक था, उसके बाद सारे के सारे यूकैरियोटिक रहेंगे, ठीक है, समझ में आया। न्यूट्रिशन कैसा रहता है, इसका भी ऑटोट्रॉप भी होता है, हेटरोट्रॉप भी होता है, ठीक है। लोकोमोशन क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसका अलग अलग टाइप का लोकोमोशन रहता है, ठीक है। एक है तुम लोगों का जो कि सीलिया के थ्रू चलता है, एक है तुम लोगों का फ्लैजेला के थ्रू चलता है, और एक है सूडोपोडिया के थ्रू चलता है, ठीक है। देखेंगे हम लोग अलग अलग नाम रहते हैं, अलग अलग, जैसे कि अमेबा है, तुम लोगों का पैरामीशिया है, यूग्लिना है, वो लोग अलग अलग चलते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, तुम लोगों का डायटोम्स है, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी है, उसमें कौन सा एल्गी था, ब्लू ग्रीन एल्गी था, इसमें यूनिसेलुलर एल्गी, एल्गी जो है यूनिसेलुलर भी होते हैं मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। तो जितने भी यूनिसेलुलर एल्गीज हैं वो इसके अंडर में आएंगे बेटा, है ना। और उसके बाद प्रोटोजोआंस, प्रोटोजोआंस बहुत सारे होते हैं जिसमें हम लोग 3-4 का नाम जानेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यूनिसेलुलर एल्गी और यूनिसेलुलर, वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी यूनिसेलुलर ही था, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी यूनिसेलुलर आएंगे इसमें आएंगे, ठीक है।
समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रोटोजोआंस मैं बताया था होते हैं। अब प्रोटोजोआंस के बारे में जानना है। ये हैं सारे के सारे प्रोटोजोआंस, है ना, इनको हम लोग बोलते हैं, ये प्रोटोजोआंस के ग्रुप के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआंस में क्या क्या है? अमीबा है, पारामीशिया है, यूग्लिना है ना। तो अमीबा के बारे में जानते हो क्या? ऐसा उल्टी का शेप का रहता है, कोई फिक्स शेप साइज नहीं रहता, है ना। इसका जो है मूवमेंट होता है सूडोपोडिया के थ्रू ये मूवमेंट भी करता है, इसी के थ्रू वो खाना भी खाता है। ये तुम लोग का पैरामेशियम, ठीक है। पैरामेशियम जो रहता है वो चप्पल शेप का रहता है, ठीक है। ये इसके पास ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। यही इसका चलने में भी हेल्प करता है और यही इसका फूड वगैरह जो है उसको लेके यहां पर फूड वैक्यूल में डालने का हेल्प करता है, ठीक है। और इसका होता है यूग्लिना का जो होता है वही फ्लैजेलम रहता है, ठीक है। वही पूंछ जैसे बैक्टीरिया में तो ना वही फ्लैजेलम रहता है, इसके थ्रू वो चलता फिरता है जो करता है, ठीक है। समझ में आया? और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस एक स्पेसिफिक चीज ये याद रख लेना, ये हेटेरोट्रॉप होते हैं, मूवमेंट यूजिंग ये सब तो हो ही गया। प्लांट प्लस एनिमल लाइक फोटोसिंथेसिस इन लाइट एंड हेटेरोट्रॉपिक इन डार्क। ये यूग्लिना जो होता है ना वो तुम लोगों का प्लांट के ऐसे भी शो करता है और वो एनिमल के ऐसे भी शो करता है नेचर, ठीक है। दिन में रहेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा और प्लांट का नेचर शो करेगा, फोटोसिंथेसिस के अपना खाना खुद बना लेगा। और रात होगा जैसे ही ये खाना खोजेगा, खाना जहां खाना दिखेगा चटकारे लेके चटक कर जाएगा बेटा, है ना। तो इसके बारे में याद रखना खाली, यूग्लिना जो रहता है वो प्लांट का नेचर भी शो करता है और वो एनिमल का नेचर भी शो करता है। दिन में वो प्लांट रहता है, रात में वो एनिमल बन जाता है ना। दिन में जैसे होते हैं ना। अब छोड़ो, क्या उतना डिटेल में जाएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया उसके बारे में? अब हम लोग पढ़ेंगे फंजाई किंगडम। फंगस नाम तो सुने होगे, फंगस अचार में लग जाता है, तुम लोग ब्रेड में लग जाता है तुम लोगों का, और कहां रुआ जैसे दिखता है ना पूरा, क्लोथ्स वगैरह में भी लग जाता है, कपड़े में भी लग जाते हैं, है ना। मेरा कपड़ा तो खराब हो गया था कि इतना सारा घर में पड़ा हुआ था, मैं तो बाहर रह रहा हूँ अभी, तो घर में पड़ा बरसात के मौसम में कैसे फंगस लग गया, कपड़ा खराब हो गया बहुत सारा, धोने के बाद फिर ठीक हो गया, चलेगा। तो ऐसे ही होता है फंगस। अब फंगस भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फंगस भी एक फैमिली है ना, सॉरी मतलब कि एक किंगडम है। तो फंगस किंगडम के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या देखे? प्रोकैरियोटिक इकैरियोटिक अलग किए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या किए? तुम लोग का यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग किए। अब ये जो है मल्टीसेलुलर तो रहेगा बेटा, इतना तो रहेगा कि मल्टीसेलुलर रहेगा, इसमें सेल वॉल भी रहेगा, है ना। फंजाई में सेल वॉल रहता है, बट ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक नहीं होता। सेल वॉल तो रहते हैं लेकिन ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बारे में। फंजाई आर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो उसके बारे में मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे हम लोग, ठीक है, डोंट वरी, उसके बारे में मत देखो। तो वो जो डेड एंड डिकेन मैटर पे अपना फूड देखता है, और होते हैं कुछ सेप्रोफाइटिक भी होता है, मतलब कि दूसरे का खून चूसते हैं, दूसरे का मतलब कि खाना वाना का न्यूट्रिशन को खा लेते हैं, वो भी होते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो सेल टाइप क्या होता है इसका, यूकैरियोटिक होता है तुम लोग का। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है, एक्सेप्ट ईस्ट, इसको याद रखना, ठीक है। मल्टीसेलुलर तो होते हैं, ईस्ट एक है जो कि हम लोग का बेकरी वगैरह में यूज होता है बहुत ज्यादा, केक वगैरह बनाने के लिए, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, वो स्पेशली वो एक टू रहता है जो कि फंजाई है बट यूनिसेलुलर है, एक टू स्पेशली, इसको याद रखना। एक्सेप्शन को स्पेशली याद रखना बेटा, एक्सेप्शन कभी भी पूछ देगा, है ना, तो इसको याद रखोगे, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है इसका, मेड ऑफ चिटिन बोलो या काइटिन बोलो, ठीक है। नॉट सेलुलोज। सेलुलोज किससे बनता है, तुम लोग का प्लांट का जो सेल वॉल रहता है वो सेलुलोज से बनता है, ठीक है। तीन अलग अलग टाइप का सेल वॉल देखे हम लोग। एक बैक्टीरिया का देखे जो बनता है पेप्टिडोग्लाइकिन से बनाता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखे फंजाई का किससे बना हुआ था, तुम लोग का चिटिन या काइटिन से बना हुआ था। और तीसरा जो है प्लांट्स का जो है वो बना हुआ था तुम लोग का सेलुलोज से, ठीक है। ये सेल चैप्टर में पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, ठीक है। चलो रिवाइज हो जाएगा तुम लोगों का। नेक्स्ट तुम लोग का न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, जो कि तुम लोग का स्पेरोफाइटिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है और सिम्बायोटिक भी हो सकता है, ठीक है। तीन अलग अलग टाइप का इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाएगा, ठीक है। अब वो तीनों अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैसे होता है, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, तुम लोग का मशरूम्स हो गए, ईस्ट हो गए, मोल्ड्स जो होते हैं तुम लोगों का, पेनिसिलियम भी होता है, ठीक है, और ब्रेड मोल्ड्स वगैरह भी हम लोग जिसको राइजोपस बोलते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो है ना पेनिसिलियम, इसके बारे में याद रखना, ये इस चैप्टर में तो नहीं पूछेगा लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें पूछ सकता है, बहुत सारे एक दो चैप्टर से, ठीक है। पेनिसिलियम एक्चुअली जो है ना, ये इसी के थ्रू, इसको हेल्प से, मतलब इसी को यूज करके एक मेडिसिन बनाया गया था
पेनिसिलिन, ठीक है, जो कि हम लोग का फर्स्ट एंटीबायोटिक था, ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था वो बनाया गया था पेनिसिलिन, ठीक है। तो वो पेनिसिलियम के थ्रू ही बनाया था फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, इसको याद रखोगे, ठीक है, याद रखना, रखो ना तो उसको आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, खाली ये याद रखना मोल्ड्स रहते हैं, सच पेनिसिलियम रहता है और ब्रेड मोल्ड्स वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। अब देखो तुम लोगों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एग्जांपल्स देख लो ये तुम लोग, ये है ब्रेड मोल्ड्स, ये है ईस्ट, ठीक है, उधर था तुम लोगों का क्या था यार, वो मशरूम था, ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, स्पेरोफाइटिक है, पैरासाइटिक है और सिम्बायोटिक। स्पेरोफाइटिक क्या होता है तुम लोगों का, डेड या डिकेन मैटर, जहां भी सड़ा गला चीज दिखेगा उसमें इसको खाना दिखता है, वहां जाके खा लेता है बेटा, है ना। ये फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड होगा या फिर सड़ा गला होगा, जैसे कि तुम लोगों का ब्रेड मोल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोपस, जहां ब्रेड सड़ने के कंडीशन में आया, जहां दिखा कि ब्रेड थोड़ा धीरे धीरे बासी हो रहा है, हमला, यही हमारा खाना है और हमको सब खा जाना है ना, तो सब का सब पूरा खा जाता है ना, वो स्पोर फॉर्मेशन वगैरह है, आगे देखेंगे उसके बारे में, ज्यादा नहीं देखते हैं इसको, ठीक है। फिर आता है पैरासाइटिक, ये दूसरों का न्यूट्रिशन चूस लेते हैं, चूस, है ना, पूरा सक कर लेंगे, पूरा पूरा चूस लेंगे, है ना। चाहिए तुम लोग का लीश देखियो, बॉडी में चिपक जाता है, या पूरा खून चूस लेगा, है ना। तुम लोग का जुआ जो रहता है सिर में, खुजाते रहते हैं, बहुत सारे लड़की लोग देखना खुजाते रहते, क्यों, उसमें लीस भरा पड़ रहता है, उसका खून चूस रहा है बेटा उसका, है ना। ऐसे ही होते हैं लड़कियों दूसरा खून चूसते हैं, लड़कियों खून जुए चूसते हैं, अच्छी बात है ना, अच्छा रहना चाहिए, छोड़ो। तो पैरासाइटिक होता है फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिंगवॉर्म हुआ, लाइस हुआ, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और एक होता है सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है, इसके बारे में फोटो लाने से अच्छा रहता, रुको तो, व्हाट्सएप, ये देखो ये वाला, अबे खोल, हाँ ये वाला, ठीक है, ऐसे इसको देख लिया। अब हम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इसको दिखाते रहेंगे क्या, आ जाओ व्हाइट बोर्ड में अपना, ठीक है। तो ये होता है लीशन, ठीक है, लीशन जो होता है एल्गी और फंजाई का मिक्सचर, मतलब ये दोनों मिलके साथ में रहते हैं, जैसे बोलते हैं इसको सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब क्या, कुछ तू दे कुछ मैं देता हूं, है ना, कुछ तू मेरा ले कुछ मैं तेरा ले लेता हूं, ऐसे मतलब कि एक दूसरे को मिल बांट के खाना पीना अच्छे से साथ में अपना न्यूट्रिशन वगैरह शेयर करके अपना सब कुछ शेयरिंग वगैरह करते हैं ये लोग, ठीक है, दोनों मिल के अपना रहना करते हैं, ठीक है। अब इसी को हम लोग ना नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंट भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बोला जाता है जब ही हम लोग का एनवायरमेंट चेंज होने वाला रहता है ना, ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, और इसी से एक पेपर बनता है जिसका नाम है लिटमस पेपर। वो क्यों यूज होता है बेटा, है, अभी तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़े नहीं है, बट तुम लोग पढ़े होगे तो तुमको पता होगा लिटमस पेपर क्या काम आता है। वो काम आता है एसिड और बेस इंडिकेटर के लिए, ठीक है, कहां एसिड है और कहां बेस है, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है, उसको इंडिकेट करने के लिए तुम लोग का कौन सा यहां पे बहुत यूज करते हैं, मतलब ये फार्मिंग वगैरह में, कृषि उद्योग वगैरह में बहुत यूज करते हैं। क्यों, हम लोगों को मिट्टी चेक करना पड़ता है, जहां हम लोग फार्मिंग करेंगे वहां का मिट्टी को चेक करना रहता है, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, जिसके हिसाब से हम लोग उसमें अलग अलग यूरिया वगैरह हुआ या फिर अलग खाद वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो वो यूज होता है। केमिस्ट्री में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में, बस इतना जान लो। लिचेंस, ठीक है, ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ये होता है तुम लोगों का सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, जो कि एक एल्गी और फंजाई दोनों मिलके बनते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि हम लोग का एनवायरमेंट का बारे में बताता है, और क्या, ठीक है, एनवायरमेंट चेंज के बारे में बताता है। समझ में आया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एट द एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए प्लांट किंगडम में, प्लांटाई, जिसको हम बोलते हैं प्लांटाई। अब प्लांट किंगडम बोलो प्लांटाई किंगडम बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं, या फिर इसमें क्या क्या रहता है। प्लांट किंगडम में क्या क्या रहेगा, सबके सब यूकैरियोटिक रहेंगे, कंपलसरी यूकैरियोटिक रहेंगे, सबके सब मल्टी सेलुलर रहेंगे, कंपलसरी मल्टी सेलुलर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है।
उनको किसी का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आया। अब उनका जो रहता है उनका फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। प्लांट्स का फर्दर हम लोग बहुत सारे क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब वो क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, सबसे पहला है तुम लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे। बॉडी में कैसा स्ट्रक्चर, मतलब कि बहुत सारा पेड़ तना वना पूरा क्या बोलते हैं, डाल वगैरह अच्छे से निकला हुआ है, जड़ वगैरह अच्छे से निकला है कि नहीं निकला है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेंगे उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। फिर देखेंगे उसमें वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू क्या होता है बेटा, तुम लोगों का कंडक्टिंग टिश्यू, जिसको हम लोग जाइलम फ्लोएम बोलते हैं ना, वही। उसमें जाइलम फ्लोएम है कि नहीं है, उसमें कंडक्टिंग टिश्यू या फिर वस्कुलर टिश्यू है कि नहीं है, वो देख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग की सीड फॉर्मेशन। अब वो बीज का, सीड्स का फॉर्मेशन करता है या नहीं करता है, अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है वो तो नहीं जानेंगे, लेकिन करता है कि नहीं करता है वो जरूर देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ सीड। अब सीड है तो कैसा सीड है उसके पास, है नेकेड है या कपड़ा पहन के आया है बेटा, है नंगा है या कपड़ा पहन के बैठा है, वो भी देखना है हमको। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखते हैं एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर, कि कैसा फ्लावर वगैरह प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आया। स्पेशली इन 4 के थ्रू हम 5 डिफरेंट किंगडम्स में, मतलब कि प्लांट्स को बांटेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बढ़ता है। सबसे पहले आया प्लांट, बोला कि बेटा अब बताओ कौन कौन, यहां सबको पहले बुला लिया, सारे प्लांट्स को बुला लिया। ठीक है बेटा, अब बताओ कौन है ऐसा जिसके पास सारा का सारा स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छे से है, और जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है वो साइड आ जाओ बेटा। तो ठीक है, आ गए साइड बहुत सारे प्लांट्स वगैरह जिनके पास बॉडी स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, वो आ गए और उनका नाम दे दिया गया थैलोफाइटा। ठीक है, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट्स पोर्ट्स बोल दिया, पार्ट्स होता है, प्लांट पार्ट्स। ठीक है, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स वगैरह जैसे रहते हैं, स्टेम वगैरह हो गया, लीफ हो गया, तुम लोगों का जड़ हो गया, वो सब चीज नहीं रहता है, रूट्स वगैरह वो सब चीज नहीं रहता है इसमें। ठीक है, तो उसको बोल दिया थैलोफाइटा। ठीक है, अब जिनके पास है उनको अलग ले आए। ठीक है, अब उनको बोले ठीक है बेटा बताओ तुम लोगों में से किसके पास वस्कुलर बंडल्स हैं, किसी के पास नहीं है, कंडक्टिंग टिश्यू या फिर नॉन कंडक्टिंग, किसके पास कंडक्टिंग टिश्यू है या नहीं है बताओ। तो कुछ आए, ठीक है, बोले हमारे पास मालिक, हमारे पास तो नहीं, हमारा कोई ले गया है ना, हमारे पास है ही नहीं, क्या करें हम। तो बोला ठीक है बेटा तुम एक काम कराओ, इधर आओ, चलो साइड हो जाओ। ठीक है, अब उसको नाम दे गया ब्रायोफाइटा। ब्रो हो तुम, ब्रो, चलो तुम मेरे साथ रहोगे, साइड हो जाओ। ठीक है, ब्रायोफाइटा आ गया। ठीक है, अब जिनके पास वस्कुलर बंडल थे, ठीक है, अब बोला ठीक है बेटा तुम्हारे पास वस्कुलर बंडल है, हाँ है, ठीक है, अब इधर आओ। अब बताओ तुम सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, हैं कर सकते हो नहीं कर सकते हो। बोला कुछ आए, बोले हाँ मालिक हम तो कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हो तो ठीक है, इधर आ जाओ। और जो फ्रूट्स सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वो इधर चले जाओ, साइड हो जाओ। ठीक है, मतलब जो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वो इधर आ जाओ, जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वो साइड हो जाओ। और उनको बोल दिया गया टेरिटोफाइटा। जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे उनको बोल दिया टेरिटोफाइटा, और जो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते थे इसका अलग से एक नाम दे दिया गया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेनेरोगैम्स। ठीक है, जो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते थे उनका नाम दे दिया हम लोग फेनेरोगैम्स। ठीक है, अब इस फेनेरोगैम्स को या फिर जो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, फिर आए विटेकर जी और बोले अच्छा बेटा चलो इधर आओ, तुम में से कौन है ऐसा प्राणी है जिसके पास कपड़े नहीं है, गरीब है, और जिनके पास कपड़े हैं वो अमीर है। ठीक है, तो कुछ आए, बोले मालिक हमारा कपड़ा तो चोरी हो गया, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है ना। बोला ठीक है बेटा इधर आओ, चलो साइड हो जाओ, चलो तुम्हारा तुमसे कोई रिश्ता ना तो नहीं हमारा। ठीक है, नंगे आदमी। ठीक है, और उनको नाम दे दिया गया जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, नंगे हो जाओ, जो करना है करो बेटा, लेकिन तुम इधर से चले जाओ। ठीक है, तो वो चले गए जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और जिनके पास था है उसको बोले हाँ तुम्हारे पास कपड़े हैं, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बीज हैं, सब कुछ है, तुमको दे दिया गया एंजियोस्पर्म, एंजल्स, तुम हो गए एंजल्स, एंजियोस्पर्म। ठीक है, सबका डिवीजन हो गया। अब एंजियोस्पर्म बोला मालिक इतने सारे हैं हम लोग अलग कैसे रहेंगे, मतलब कि इतने सारे हैं, सब कुछ हम ही लोग रह लेंगे तो फिर बाकी क्या होगा। तो बोला ठीक है बेटा तुमको 2 पार्ट में और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहीं तक डिवीजन खत्म हो गया, बट एंजियोस्पर्म को 2 डिफरेंट पार्ट में थोड़ा सा बांट दिया गया। ठीक है, डिपेंड ऑन कि उनके पास जो बीज हैं वो कैसे हैं, उनके पास सिंगल कैटिलोडोन है या फिर डबल कैटिलोडोन है। ठीक है, अब कैटिलोडोन क्या होता है, देखो ऐसा कुछ ऐसे बीज होते हैं जैसे कि तुम लोगों का बादाम, मूंगफली देखियो, मूंगफली है ना, बादाम, वो आलमंड्स नहीं, आलमंड्स अलग है, बादाम देखना, उसको बीच से तोड़ो ना, मस्त 2 टुकड़े में डिवाइड हो, पूरा प्रॉपर 2 टुकड़े में करीब डिवाइड हो जाता है वो, खाली से दबा दोगे तो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं तुम लोगों का
मटर का छिमड़ी जो होता है उसको बीच दबाओगे, उसके अंदर का मटर 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तुम लोगों का और भी क्या क्या होता है, अखरोट भी शायद ऐसा रहता है, अखरोट तो मैं देखा नहीं ठीक से। तुम लोगों का कॉफी बीन्स रहता है, ऐसे बहुत सारे जो कि सिंपल तोड़ोगे ना, उसके बीज को ऐसे खाली दबा दोगे तो 2 पार्ट में पूरा अलग अलग हो जाएगा, पूरा अच्छे से अलग हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको तुम अलग नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे प्रॉपर तरीके से अलग नहीं कर सकते, खाली दबाने से वो अलग हो जाएगा। जैसे कि तुम लोगों का ये दिया हुआ तुम लोगों का ये है डाइकॉट, जिसके पास डबल कैटिलोडोन होते हैं, 2 कैटिलोडोन्स होते हैं, और ये होता है मोनोकॉट्स, जैसे कि तुम लोगों का मक्का जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं, ठीक है, कॉर्न का बीज जो होता है एक सिंगल रहता है, वो सिंगल निकलेगा। प्याज वगैरह हो गया, आलू वगैरह हो गया, उनको बीज से प्रॉपर तोड़ नहीं सकते ना उसको, वो ऐसी होता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि हैव सीड्स विथ 2 कैटिलोडॉन्स जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकॉट्स, और हैव सीड्स विथ 1 कैटिलोडॉन जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट, ठीक है। ये है तुम लोगों का मोनोकॉट, ये है तुम लोगों का डाइकॉट, ठीक है। डाइकॉट मोनोकॉट समझ में आया, मोनोकैटिलोडॉन और डाइकैटिलोडॉन, डाइकैटिलोडॉन, कैटिलेडॉन, साला नाम ऐसा ना मुंह साला जीभ लड़खड़ा जाता है, केला खा के आता है क्या है, जीवान फिसल जाता है। चलो कोई बात नहीं, हो गया खत्म, आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसके बाद आ गया प्लांट्स के अलग अलग फाइलम्स हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट तो किंगडम है, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर अलग अलग फाइलम्स हम लोग 5 डिफरेंट का फाइलम्स देखे। क्या क्या था तुम लोगों का, सबसे था थाइलोफाइटा, उसको बाद आया तुम लोगों का ब्रायोफाइटा, उसके बाद आया तुम लोगों का टेरिडोफाइटा, ठीक है, उसके बाद आया तुम लोगों का जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद आया तुम लोगों का एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था तुम लोगों का थैलोफाइटा, इसको हम लोग एल्गी भी बोलते हैं। एल्गी देखे कहां कहां एल्गी पढ़े हम लोग, एक ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़े, एक यूनिसेलुलर एल्गी पढ़े, अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे थैलोफाइटा जिसको हम लोग एल्गी भी बोलते हैं। अलग अलग टाइप के एल्गी हैं, अच्छे से देखना, कंफ्यूज मत हो ना बेटा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे थैलोफाइटा क्या होता है। थैला में फैला है ना, थैला में फैला, फैला है यानी कि उसके पास कुछ है ही नहीं, है ना, फैला। जैसे कि तुम लोगों का अब क्या बताऊं, अब वो तो बोल नहीं सकता, लेकिन याद रखो थैला में जा रहे हो और उसमें मतलब कि तुम लोगों का जैसे कि थैला में क्या रहता है तुम लोगों का, सब्जी वब्जी तो नहीं लोगे, सब्जी नहीं, मान लो मैं तो खाना खाता हूँ, दाल वगैरह रहता है, दाल है तुम लोगों का, सब्जी है तुम लोगों का, छोटा छोटा, ऐसा नहीं कि पूरा चावल वगैरह जितना है, ठीक है, जो भी है। अब फैल गया, अब कहाँ दाल है कहाँ सब्जी है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो वैसे ही इसके थैले में भी सब फैला हुआ होता है, कहाँ रूट्स है कहाँ स्टीम्स है, कहाँ कुछ दिख रहा है क्या इसमें, ना रूट्स दिखेगा ना स्टीम्स दिखेगा ना तुम लोगों का क्या बोलते हैं लीव्स दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं थैलोफाइटा। थैलस लाइक तुम लोग का स्ट्रक्चर रहता है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलस लाइक। थैलस मतलब होता है तुम लोग का फैला हुआ, मतलब कुछ रहता नहीं उसमें, ठीक है, ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा, ठीक है। नो ट्रू रूट्स स्टीम्स और लीव्स, ट्रू रूट्स लीव्स स्टीम वगैरह उसमें कुछ दिखते नहीं, ट्रू वाला, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मरीन वाटर में भी मिलेंगे, ठीक है, खारा पानी वगैरह में मिलते हैं, सब में मिलते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, कंटेंट क्लोरोफिल ग्रीन, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग देख रहे थे ना जब हम लोग प्लांट जब हम लोग 5 अलग अलग किंगडम्स में क्लासीफाई कर रहे थे, वहां फंजाई देखे थे, फंजाई को अलग किए थे और प्लांट्स को अलग किए थे। ये प्लांट्स के अंडर में आते हैं, प्लांट्स के अंडर में आते हैं, तो ये 100% तुम लोगों का सेल वॉल इसमें होंगे और साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉप्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कंटेंट क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस तभी हो पाएगा जब वो क्लोरोफिल, कोई भी प्लांट हो या कोई भी हो, जब तक उसके पास क्लोरोफिल नहीं है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज चाहिए होता है। क्या क्या चाहिए होता है तुम लोगों का, सबसे पहले होता है सनलाइट, ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल जो लीव्स में रहते हैं, पत्ते में रहते हैं, उसके बाद वाटर, और उसके बाद होता है तुम लोगों का क्या होता है यार, चौथा चीज क्या था, ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज बोल रहा हूं, तुम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग का नो वस्कुलर टिश्यू, इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं रहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं रहेंगे, ठीक है, वो आगे हम लोग का आएंगे। अब इसके बाद ब्रायोफाइटा, उसमें भी नहीं रहेंगे। ब्रायोफाइटा के बाद तुम लोग को जो आता है टेरिडोफाइटा, उसमें रहेगा, ठीक है। रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव एसेक्सुअल स्पोर्स, स्पोर्स वगैरह फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये उतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट करते हैं, छोड़ दो, ठीक है। रिप्रोडक्शन चैप्टर में सब अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। इसका एग्जांपल स्पेशली याद रखना बेटा, इसका एग्जांपल बहुत है, ये तो पढ़ोगे। इसके बाद हम लोग अलग अलग टाइप के ग्रीन, मतलब कि ये तो हम लोग नॉर्मल एल्गी पढ़ रहे हैं, इसके बाद तुम लोग पढ़ोगे ग्रीन एल्गी,
ठीक है, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, उसके एग्जांपल स्पेशली तुम लोग को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो इसी को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, तो ये बस इसका नाम पढ़ लो, ठीक है। अब उसको जब डिवाइड करेंगे तो देखेंगे क्या आता है, स्पैरोजारा, उलोथ्रिक्स, ठीक है, उल्वा, चारा, क्लैमिडोमाइनस, ठीक है, मोनस, क्लैमिडोमोनस, ठीक है, फोकस और सरगासम, ठीक है, ये सब है उसके। और एक चीज याद रखना खाली, आगे में हम लोग पढ़ेंगे जो ग्रीन एल्गी का जो रहता है ना सेल वॉल, ठीक है, वो दो चीज से बना होता है। इंटरनल वाला जो होता है, दो एक्चुअली लेयर होता है, फर्स्ट अंदर का जो लेयर होता है वो बना रहता है तुम लोगों का सेलुलोज से, ठीक है, इनर लेयर जो रहता है वो सेलुलोज से बना रहता है, और आउटर लेयर जो रहता है पेक्टोस से बना होता है, और ये रिजिड सेल वॉल रहता है। ये चीज खाली तुम लोग याद रखना, ठीक है। ग्रीन एल्गी जो है वो स्पेशली उसके पास रिजिड सेल वॉल होता है, ठीक है, उसके अंदर वाला मतलब दो लेयर होते हैं, इनर लेयर जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। एल्गी का स्पेशली तुम लोगों का जो था पेक्टोस से बना रहता है, नहीं चिटिन से बना था ना, एल्गी का था या फंजाई का था, फंजाई में सेल वॉल होता है, हाँ सेल वॉल होता है, हाँ फंजाई था वो, सॉरी, ठीक है, ये वाला इतना खाली याद रखना। ग्रीन वाला एल्गी का जो था तुम लोग, ग्रीन एल्गी का सेलुलोज से बना होता है, इनर वाला वॉल सेलुलोज से बना होता है, और आउटर वॉल जो होता है पेक्टोस से बना होता है। इसको याद रखना, एक क्वेश्चन पूछ दिया है क्योंकि एसएससी में पूछा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये डिफरेंट टाइप के एल्गीज हैं, ठीक है, एक होता है ग्रीन एल्गी, एक होता है ब्राउन एल्गी, और एक होता है रेड एल्गी, ठीक है। ये है तुम लोग ग्रीन एल्गी, ये है ब्राउन एल्गी, और ये है रेड एल्गी। अब इसके अदर नेम्स भी होते हैं, ठीक है, क्या क्या नाम होते हैं, ग्रीन वाला क्लोरो, ठीक है, ब्राउन वाला फियो, और रेड वाला रेडो, रोडो, फाइसी लगा दो बस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इनके अदर्स नेम्स है, ठीक है, ऐसे याद रखना। ग्रीन तो वैसे भी क्लोरो रहता है, क्लोरोफिल रहता है, इसलिए ग्रीन रहता है, ठीक है। रेड तो वैसे भी रोडो रहता है, इसलिए रेड रहता है, ठीक है। अब ब्राउन का ऐसी फ्यो रख लेना नाम बस, ठीक है। ये तो दो ठो याद रहेगा, फाइसी सब में कॉमन है, ठीक है। तुम लोगों का क्लोरोफाइसी क्योंकि वो ग्रीन है, ठीक है, और तुम लोगों का रोडोफाइसी क्योंकि वो रेड है, ठीक है, और फियोफाइसी क्योंकि वो ब्राउन है, ठीक है, याद रहेगा ये चीज, ठीक है। अब इसमें ना कुछ पिगमेंट्स होते हैं, इनको याद रखना, ठीक है, ये अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, ठीक है, क्रिटिकल क्वेश्चन है ये सब। थोड़ा सा इसके नाम वगैरह सबसे क्रिटिकल, इसके नाम वगैरह सब रहेंगे, ठीक है। तो अब ग्रीन वाला है तो उसमें सिर्फ क्लोरोफिल रहता है, ठीक है, बट बाकी जो है, अब क्लोरोफिल तो रहेगा, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बिना फोटोसिंथेसिस के मतलब बिना क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, बट उनके पास अलग अलग कलर्स हैं। अब कलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ पिगमेंट चाहिए ना, क्लोरोफिल भी एक ग्रीन पिगमेंट है ना, याद रखना, क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है, ठीक है। अब वही पिगमेंट जो रहता है ग्रीन कलर इसीलिए दिखाई देता है, बिना क्लोरोफिल का तुम्हारा कोई भी पत्ता ग्रीन नहीं दिखेगा, ठीक है। और साथ में उसके पास अदर अगर पिगमेंट हो गए तो वो कलरफुल हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, और इसका फाइकोएरिथ्रिन, फ्यूकोजेंथिन, फाइकोएरिथ्रिन, ये दो ठो कलर्स का नाम याद रखना, मतलब पिगमेंट्स का नाम याद रखना, जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर है और ये रेड कलर है, इन्हीं दो पिगमेंट्स की वजह से। क्लोरोफिल उसमें कंपलसरी रहता है क्योंकि क्लोरोफिल्स की वजह से वो ग्रीन है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब एग्जांपल, स्पेशली एग्जांपल से याद रखना, एग्जांपल से क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछता है इसका एग्जांपल से क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल्स है, चारा हो गया, स्पैरोगेरा हो गया, क्लोरेला हो गया, ठीक है, वॉल्वो हो गया, उलोथ्रिक्स, ठीक है, ये तुम लोग किसके एग्जांपल है, ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स। अब इसको याद करने का ट्रिक है मस्त, देखो, चार स्पाय चलो वॉल्वो में उल्टा, ठीक है, चार फॉर चारा, स्पाय फॉर स्पायरोगायरा, चलो फिर क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला बोलो, ठीक है, वॉल्वो तो वॉल्वोक्स हो गया, और उलोथ्रिक्स को हो गया उल्टा, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स क्या क्या है तुम लोग का, सरगासम हो गया, डिक्टियोटा हो गया, ठीक है, और लेमिनेरिया हो गया, और फोकस। सरगासम का स्पेशली याद रखना, ये जो होता है ना खाने लायक होता है बेटा, ऐसे बहुत सारे एल्गीज हैं, ठीक है, जो खाने लायक भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जहरीले भी होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं, ठीक है। तो इसका याद रखना, सरगासम जो होता है ये खाने वाला लायक होता है, मतलब कि फूडेबल, ईटेबल होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी में, इसीलिए बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। तो उसका नाम याद रहेगा तुम लोगों का, इसको याद करने का ट्रिक मस्त है, सारा घास टोयोटा में डालो, ठीक है, और लेमन में फोकस करो, ठीक है, मतलब कि एक जगह है, मतलब कि फार्म वगैरह है जहां पे घास उगा रहा था, अलग अलग टाइप का घास उगा रहा था, तो बोला सारा घास उठाओ टोयोटा में डालो, ठीक है, टोयोटा कार में डालो, और लेमन में फोकस करो, लेमन में लगाओ, ठीक है। तो सारा घास मतलब सरगासम, ठीक है, टोयोटा मतलब डिक्टियोटा, ठीक है, डायरेक्ट लगा देना, डिक्टियोटा हो जाएगा, ठीक है, लेमन मतलब हो गया लेमिनेरिया, और फोकस मतलब फ्यूकस, ठीक है, समझ में आया।
अब नेक्स्ट तुम लोग का रेड एल्गी। रेड एल्गी का तुम लोग का 4 नाम है, सॉरी, हाँ, ग्रासिलेरिया, पोरफेरा, ठीक है, फिर पोलिसीफोनिया और जेलिडियम, ठीक है, ये 4 नाम से। क्या क्या नाम है तुम लोगों का? ग्रासिलेरिया, पोरफेरा, पोलिसीफोनिया और जेलिडियम, ठीक है। तो इनको याद करने का मस्त ट्रिक है, एक तो ग्रास एरिया, ठीक है, ग्रास एरिया से हो गया तुम लोगों का ग्रासिलेरिया। ग्रास एरिया में पोर मतलब होता है छेद करने से पुलिस जेल में डाल देगा, ठीक है। ग्रास एरिया में पोर करने से पुलिस जेल में डाल देगा, ठीक है। तो ग्रास एरिया मतलब हो गया ग्रासिलेरिया, ठीक है। पोर मतलब हो गया पोरफायरा, ठीक है। पुलिस मतलब हो गया पुलिसफोनिया, ठीक है, पुलिस को फोन कर देगा, ऐसे भी डाल सकते हो तुम लोग। जेलिडियम मतलब जेल में डाल देगा, जेल में डाल देगा, ठीक है। ये क्या हो गया मुन्ना? कोई नहीं पढ़ चुके उसको रहने देते हैं कि बड़ा कर दे, चलो कर देते हैं बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा। अरे ये है कीड़ा आगे चिपक गया यार, एक कीड़ा हट, ये ऐसा है ना, एक छोटा सा कीड़ा भी अगर आ गया और मैं दूसरा तरफ टच कर दिया तो वो बड़ा हो जाएगा। एक हिट हो जाए तो लिखाएगा, अबे फिर से कहीं कीड़ा, यानी कि नहीं सॉरी, ये तो इसमें सॉरी, ठीक है। एक यहाँ टच किया, एक इधर टच कर दिया तो छोटा बड़ा हो जाएगा। छोटा बड़ा क्यों नहीं हो रहा भाई? हाँ हो रहा है। चलो, तो कीड़े लोग बहुत परेशान कर देते हैं मेरे को। छोटा सा छोटा कीड़ा भी अगर आ गया तो ये ऐसा हो जाता है। छोड़ो कोई बात नहीं, अभी हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट, ठीक है। ये हम लोग क्या पढ़े? एल्गी के बारे में पढ़े ना। छोड़ना, अब इसको थोड़ी ना पढ़ना है हम लोग को दोबारा। पढ़ लिए सारा का सारा, नोट कर लिए, आई थिंक नोट कर लिए होगे ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो। तो अब आ गया तुम लोग, सॉरी अभी हम लोग थैलोफाइटा का पढ़े, एल्गी नहीं, थैलोफाइटा में जो एल्गी थे, हाँ उसी को एल्गी बोलते हैं ना, थैलोफाइटा को एल्गी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो ब्रो, अपने ब्रो लोग रहते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा, ब्रो फाइट करते हैं हम लोग, ठीक है। नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। याद रखना बेटा, एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं, ठीक है। ये जमीन में रह सकते हैं बट पानी के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए उन लोगों को चाहिए होता है पानी, ठीक है। इनके स्पोर्स जो होते हैं पानी के थ्रू, मतलब कि जो होता है स्पर्म्स वगैरह, स्पर्म जो रहेगा ओव्यूम में जाएगा, मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू से फीमेल ऑर्गन्स में जो जाता है, मतलब कि जो भी रहते हैं, ठीक है, गैमेट्स वगैरह जो भी रहते हैं यार, पानी के थ्रू जाते हैं उसके पास, खत्म, ठीक है। गैमेट्स जो रहते हैं पानी के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। लिव ऑन लैंड बट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बच्चे पैदा करने के लिए इनको पानी का जरूरत होता है बेटा, है ना। फिर प्लांट्स बॉडी नॉट फुल्ली डिफरेंशिएटेड हैव राइजोडियम, ठीक है, राइजोइड्स रहते हैं इंस्टेड ऑफ रूट्स के जगह में यहां पे लगे रहते हैं राइजोइड्स। क्या रहते हैं? राइजोइड्स, ठीक है, याद रहेगा, रूट्स की जगह में राइजोइड्स रहते हैं। इसमें वैक्यूल्स, नो वैक्यूल्स वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। क्या जाइलम फ्लोएम इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है, बताया था। इसमें 2 में नहीं रहेंगे, तीसरा में रहेंगे, टेरिडोफाइटा में रहेंगे, टेरिडोफाइटा में रहेंगे, थर्ड वाले में, ठीक है। इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स नॉट सीड्स। इसका स्पोर्स है, सीड्स अभी आएगा नहीं, ठीक है, टेरिडोफाइटा में भी नहीं आएगा। सीड्स कहां पे आएगा तुम लोगों का? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आएगा, लास्ट वाला 2 में आएगा, ठीक है। सीड्स अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इस स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, बाकी दोनों भी थे स्पोर्स के थ्रू ही कर रहे थे, ठीक है। इसका ये पूछ लेता है मेल सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं हम लोग? एंथ्रीडियम, तो ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? आर्चियोगोनियम था, आर्चिगोनियम, ठीक है। ये 2 का याद रखना, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं तुम लोगों का? आर्चिगोनियम, ठीक है। और डोमिनेंट फेज, इसमें डोमिनेंट फेज जो होता है ना, एक्चुअली स्टार्टिंग का तीनों में, ठीक है, तुम लोगों का ब्रायोफाइटा, जैमोफाइटा, सब में तुम लोगों का जेमेटोफाइट रहता है, गैमेटोफाइट, ठीक है। इसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं, हैप्लॉइड, इसको प्लांट्स का हैप्लॉइड, डोमिनेंट रहता है, याद रखना, मतलब कि ज्यादातर इसमें होता है डोमिनेंट। इसका मतलब ये सबके सब ऐसे करते हैं। डोमिनेंट फेज जो रहता है गैमेटोफाइट रहता है इसमें, इसको याद रखना, ठीक है। चलो, इसके एग्जांपल्स तो बहुत जरूरी है भाई, याद तो रखना ही पड़ेगा, है ना। क्या क्या एग्जांपल्स इसका?
एक है मोज, ठीक है, इसका हॉर्न वोट, ठीक है, हॉर्न वोट, फिर लिवर वोट जिसके अंदर में आएगा तुम लोग का रिकिया और तुम लोग का मार्चेंटिना। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो आराम से बोलना, हमारा ब्रो फाइट करता है, क्यों, उसके पास मास है, मोस है ना, उसके पास बहुत मास है ना, मास रहता है ना, इसमें मास भरा पड़ा था ना, ठीक है, मसल्स, तो वो बहुत हॉर्न बजाता था, है ना, इसीलिए रिंकिया मर्चेंटी, है ना, रिंकिया मर्चेंटी क्या होता पता है, मतलब कि हम बोलते हैं एक औरत बहुत चंट औरत है ना, बहुत मारती है, तो मर्चेंटी है, तो बहुत चंट औरत है, मारती, इसलिए उसको मर्चेंटी बोलते हैं, ठीक है। रिंकिया जो थी बहुत मर्चेंटी थी, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, दारू पी के लीवर खराब कर दिया, लीवर वोट, ठीक है। तो याद रहेगा हमारा जो ब्रो था वो बहुत फाइटर था, मतलब ब्रो फाइट करता था बहुत, ठीक है, ब्रो फाइटर बहुत फाइट करता है, क्यों, उसके पास मास था, बट, ठीक है, और वो हॉर्न भी बहुत बजाता था, ठीक है, हॉर्न बजाता था जो भी, ठीक है, ब्रो के पास मास था, वो हॉर्न बहुत बजाता था, बट रिंकिया मर्चेंटी जो थी उसके वजह से ये लीवर अपना पीपी के खराब कर दिया, खत्म। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना मेरे ख्याल से याद के लिए काफी है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ वर्ड्स है नहीं इसमें, ठीक है, टफ वर्ड्स, इससे पहले वाले थोड़ा सा टफ वर्ड्स थे, ये बहुत इजी वर्ड्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद आ गया तुम लोगों का टेरिडोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइटा, यहां पे तुम लोगों को मिलेगा वस्कुलर टिश्यूज, है ना, वस्कुलर टिश्यूज मिलेंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो अब फर्स्ट वस्कुलर प्लांट इसको बोलते हैं हम लोग, हैव जाइलम एंड फ्लोएम, इसके पास जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स, ऑब्वियसली रहेगा ना, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का थैलोफाइटा में नहीं था, बाकी सब में प्लांट्स बॉडी रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। फिर उसके बाद आया था तुम लोगों का रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स नॉट सीड्स, यहां पे भी सीड अभी तक नहीं आया, ठीक है, सीड इसके बाद आएगा, जिम्नोस्पर्म में आएगा, ठीक है, एंजियोस्पर्म में आएगा, इसमें भी स्पोर के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, याद रहेगा, नॉट प्रोड्यूसिंग सीड्स, सो दैट इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, स्टार्टिंग के जितने भी थे ना तीनों का तीनों, उसको हम लोग क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, ठीक है, इन तीनों को। अच्छा सॉरी, जिम्नोस्पर्म था ना, नहीं जिम्नोस्पर्म नहीं था, क्या था उसको, गैमेटोफाइट जो था स्टार्टिंग का दो रहता है, ब्रायोफाइट और तुम लोगों का थैलाफाइट, ये जो रहते हैं तुम लोगों का उसका डोमिनेंट फेज जो रहता है गैमेटोफाइट रहता है, याद रखना, डोमिनेंट फेज जो रहेगा तुम लोगों का स्टार्टिंग का दो का गैमेटोफाइट जो रहता है स्टार्टिंग का दो रहेगा, और क्रिप्टोगैम था ना, क्रिप्टोगैम्स जो रहता है स्टार्टिंग का 3 रहता है, ठीक है, गैमेटोफाइट और क्रिप्टोगैम, इसको याद रखना, गैमेटोफाइट स्टार्टिंग का 2 रहेगा, क्रिप्टोगैम स्टार्टिंग का 3 रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका डोमिनेंट फेज क्या होता है, स्पोरोफाइट हो जाता है, ठीक है, यहां से जो डोमिनेंट फेज रहेगा स्पोरोफाइट हो जाएगा, 2 चीजें रहेगा तुम लोगों का गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये तुम लोगों का रहेगा स्टार्टिंग का 2, और ये रहेगा तुम लोगों का 3, लास्ट 3, ठीक है, इसको याद रखना स्पेशली। क्रिप्टोगैम जो रहेगा, ठीक है, ये रहेगा तुम लोगों का स्टार्टिंग का 3 जो तुम लोगों का था, थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, और तुम लोगों का टेरिडोफाइटा हो गया, तीनों के तीनों तुम लोगों का रहेंगे क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। क्यों क्रिप्टोगैम किसको बोलते हैं, जिसके पास सीड्स नहीं रहते उनको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, जिनके पास सीड्स रहेंगे उनको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेनोरोगैम्स, ठीक है। चलो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। डोमिनेंट फेज क्या रहता है इसका, स्पोरोफाइट रहता है, ठीक है, उसमें क्या था तुम लोगों का गैमेफाइट था ना, गैमेटोफाइट था, ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स कैसे याद करेंगे, ठीक है, फर्न्स, हॉस्टेल और मर्सिलिया, ठीक है। अब देखो हमारा जो ब्रायोफाइटा था, ठीक है, हमारा जो ब्रो था वो तो उसके याद में लीवर सड़ा लिया, किसके याद में, रिक्किया मर्चेंटी के याद में लीवर सड़ा दिया, क्यों, बहुत हॉर्न मारता था, उसके पास मास बहुत था, वो हॉर्न बहुत मारता था, फाइनली रिक्किया मर्चेंटी के याद में अपना लीवर सड़ा लिया, ठीक है। अब उसके बाद जब उसको थोड़ा सा ख्याल आया, मतलब उसके याद में, ठीक है, पहले तो लीवर चढ़ा लिया, फिर उसके याद में वो क्या किया, वो फार्म गया, फार्म जानते हैं ना, फार्म जो है वो फार्म बोल सकते हो, फार्म गया था, ठीक है, फार्म गया था, ठीक है, फार्म गया,
और वहां पर ही हॉर्स टेल से मजे लिया, ठीक है, मजा लिया, हॉर्स टेल से मजे लिया। क्यों? क्योंकि वो दारू पीता था ना, उसको पता नहीं था हॉर्स टेल है कि उसको लग रहा था मेरी रिंकिया मर्चेंटी के जुल्फे हैं, है ना, लेकिन एक्चुअली में वो क्या था? हॉर्स टेल था, हॉर्स टेल, ठीक है, याद रहेगा। तेरी, ठीक है, टेरिडोफाइटा, तेरी याद में वो बहुत बेचारा दारू पिया था, ठीक है, गया फार्म में हॉर्स टेल, ठीक है, घोड़े के पूंछ से मजे लिया, ठीक है, मरसे लिया या फिर मजे लिया। उसको लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड का या फिर रिकिया मर्चेंटी का जुल्फे हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो। अच्छा, ये एक स्पेसिफिक बात बताना भूल गया, ये देख रहे हो क्या है? ये क्या है? देख बाबा, मेरे को एक्यूरेट तो पता नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं रामायण देखा हूँ, स्टोरी देखा हूँ, बट एक्चुअल में रामायण में जो तुम लोगों का लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, ठीक है, तो हनुमान जी उसके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे, ठीक है। अब नेट में मारने से यही वाला दिखता है संजीवनी बूटी, मतलब ये विकिपीडिया बोलता है कि ये संजीवनी बूटी है, और ये एक्चुअली बिलोंग करता है किससे? तुम लोगों का टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है, फाइलम, टेरिडोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये एक तो चीज़ है स्पेसिफिक, मतलब यूनिक चीज़ है, ये तो कभी पूछेगा नहीं, ठीक है, कि तुम आप में भी कभी अगर दिमाग खराब तो पूछ भी सकता है कि संजीवनी बूटी किस फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो याद रखना। एक तो और क्या, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था बोल के बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्रिप्टोगेम्स क्या होता है और फेनेरोगेम्स क्या होता है? तो बेटा क्रिप्टोगेम क्या होता है? जिसके पास सीड्स रहेंगे, फ्लावर्स रहेंगे, फ्रूट्स रहेंगे ना, एब्सेंट रहेंगे, है ना। और फेनेरोगेम्स किसके पास किसको बोलते हैं? जिसके पास सीड्स रहेंगे, फ्लावर्स रहेंगे, फ्रूट्स रहेंगे और प्रेजेंट भी रहेंगे बेटा, सबके सब रहेंगे, मतलब कि सीड्स, फ्लावर सब कुछ रहेंगे उसमें। सब कुछ क्या, खाली सीड्स भी रहने से काफी है। जो भी, जिसको, सिंपल सी बात है, जिसके पास भी सीड्स है उसको हम लोग बोलते हैं फेनेरोगेम, जिसके पास सीड्स नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगेम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन, इसमें जो रहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, बट इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उन लोग का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो रहते हैं दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें भी रहते हैं बट हिडन रहते हैं, ठीक है। फिर लेस इवॉल्व रहते हैं, कम इवॉल्व रहते हैं, और मोस्टली थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स रहते हैं, ठीक है। और ये जो रहते हैं हाईली इवॉल्व रहते हैं, हाईली इवॉल्व प्लांट, और इसमें रहते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इसके अंडर में आते हैं, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल बेटा आगे चल। अब हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, ठीक है। नंगे आदमी, नंगे लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये इनके, सॉरी आदमी नहीं, मतलब कि इसके बीज नंगे होते हैं, नेकेड सीड्स रहते हैं इनके पास, छी छी थू थू, हैं, नेकेड, नंगे रहते हैं ये लोग, कपड़े नहीं पहनते ये लोग, है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीड्स नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ठीक है, सीड्स जो रहते हैं खुले रहते हैं, नंगे रहते हैं, फ्रूट से कवर नहीं, जैसे हम लोग का कपड़ा होता है ना, हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, वो लोग सीड्स को जो मतलब कि उसके जो रहते हैं फ्रूट से उनके कपड़े हैं, कवर है, ठीक है। तो इसमें जो रहते हैं सीड्स वो कवर्ड नहीं होते, ठीक है, बाकी सब में सीड्स कवर्ड होते हैं, ठीक है, जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोस्टली वुडी प्लांट्स होते हैं, लाइक पाइन, फायर, कैडर, कैकस, ठीक है। ये लोग जो होते हैं मेनली, देख रहे हो, ये देखो, ये देख रहे हो, इसके सीड्स हैं ये सब, यही जो है, ठीक है। ये बाद में नीचे जाएंगे और बन जाएंगे पाइनएप्पल, है ना, ये ऐसे होता है ना पाइनएप्पल। एक्चुअली ये तो पूरा का पूरा ही बन जाता है, मतलब कि ये जो है एक्चुअली में पाइनएप्पल जो रहता है, मेरे ख्याल से मैं देखा हूँ कि कैसा होता है ठीक से पता नहीं यार, लेकिन इसका सीड नेकेड रहता है, जान लो यार, मैं एक्चुअली इसका ट्री देखा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा अलग अलग टाइप का, देखो ऐसा कैसा सीड्स होता है यार, पता नहीं यार, ठीक है। छोड़ो कोई नहीं, इसमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेंगे, ऑब्वियसली रहेंगे। हम लोग देख रहे थे कि स्टार्टिंग का 2 में ही खाली वस्कुलर बंडल्स नहीं थे, बाकी तीनों में रहेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव थ्रू कोन्स, ठीक है, कोन्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसमें मेल और फीमेल कोन्स होते हैं, ठीक है। और यूजुअली एवरग्रीन होते हैं एंड बेयर निडल लाइक लीव्स टू अवॉइड वाटर लॉस। देख रहे हो, देखो निडल लाइक लीव्स रहते हैं ना, मतलब कि इसमें कांटा जैसा लीव्स जो रहता है ना, कांटा ऐसे गड़ेगा, वैसे बहुत सारा ट्रीज रहता है, वो आसपास दिख जाएगा तुमको, ठीक है। तो वैसा निडल लाइक का उन लोग का क्या बोलते हैं, लीव्स रहता है, जो कि मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, वाटर लॉस से बचाता है,
ठीक है। एग्जांपल्स कैसे याद रखो, पाइनएप्पल्स तो ऐसे पाइन से याद रह जाएगा, ठीक है। पाइनएप्पल वही कांटा कांटा जैसा रहता है, ठीक है। जितने भी कांटा कांटा ट्रीज रहते हैं इसके अंदर में आएंगे, कांटे वाले ट्री नहीं, ठीक है, उसका लीव्स कांटा कांटा जैसा रहेगा, है ना। तो पाइन्स रहेगा, देवदार रहेगा, है ना, और काइकैट्स रहेगा। ये तीन तो है, आराम से याद कर लो। पाइन्स तो ऐसे पाइनएप्पल बोल के याद रह जाएगा। देवदार मतलब कि ऐसे याद कर लो, देव लोग जो होते हैं वो लोग कपड़ा नहीं पहनते, हम लोग को टीवीज वगैरह में, मूवीज वगैरह में दिखाता है, हम लोग ना कपड़ा पहन रहे हैं, है ना। अब वो लोग को कपड़ा है क्या जरूरत, वो लोग नॉर्मल रहेंगे, है ना। जब गाय भैंस वो लोग थोड़ी कपड़ा पहनते हैं, भगवान नहीं, मतलब ये देव वगैरह जो उनको आई डोंट थिंक कपड़ा वपड़ा का, वो इंसान थोड़ी दिखते हैं यार, वो तो हम लोग को टीवी में दिखाया था कि इंसान है, एक्चुअली में उनका स्ट्रक्चर कैसा कोई नहीं जानता, है ना। जैसे कि लाइट वगैरह दिखता है, वो लाइट होंगे, कैसा होंगे कौन नहीं जानता, तो उनको कपड़े की जरूरत क्या है ना। कपड़ा तो हम लोग बनाए हैं ना, वो लोग थोड़ी कपड़ा बनाए हैं कि वो लोग कपड़ा पहन के घूमेंगे, हैं। इतने तुच्छ सोच के नहीं होते हुए वो लोग। तो देवदार नंगे रहते हैं, मतलब कि तुम लोगों का उनका सीड्स वगैरह नंगे रहता है, तो वो लोग नंगे रहते हैं, इस टाइप ऐसे याद रख लेना, ठीक है। पाइन्स, पाइनएप्पल याद रहेगा, काइकैट सेक्टर याद रख लेना, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एट द एंड हम लोग पहुंच गए एंजियोस्पर्म में, है ना। एंजल्स के स्पर्म में पहुंच गए हम लोग, है ना। एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो रहते हैं इसको पूरा कंप्लीटली डेवलप हो चुके हैं ये लोग, ठीक है। इसके पास फ्लावर्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, ठीक है। फ्लावर्स फ्रूट्स दोनों रहते हैं। सीड्स आर एनक्लोज इनसाइड फ्रूट्स, ठीक है। इनके जो सीड्स रहते हैं फ्रूट्स के अंदर में, इनसाइड फ्रूट के अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वेल डेवलप्ड मस्कुलर टिश्यूज रहेंगे इसमें, ठीक है। रिप्रोडक्शन थ्रू फ्लावर्स, देख रहे हो, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना इसमें, एंथर, स्टिग्मा, सब कुछ पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, जब हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ से इन लोग का स्पोर्ट्स जाता है, वहाँ पर ही जो है जो करता है बाद में देखेंगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रूट बन जाता है, सीड्स कवर हो जाता है फ्रूट से। हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक्चुअली में जो खाते हैं वो फीमेल ओवरी होता है, ठीक है। पेड़ का मतलब कि ट्रीज का फीमेल ओवरी हम लोग खाते हैं। आम खाते हो ना, आम वो फीमेल ओवरी खा रहे हो तुम लोग, है ना, ऐसे याद रखना, वो सब पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो फिलहाल वो रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखेंगे। रिप्रोडक्शन थ्रू फ्लावर्स करते हैं ये लोग, ठीक है। और डिवाइड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, इसको याद रखना, ठीक है। ये लोग दो में डिवाइड होते हैं, एक होता है तुम लोगों का मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट, डिपेंड्स ऑन कैसा उसका सीड्स है, ठीक है। सीड्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग देख लिए इसको, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मोनोकॉट डाइकॉट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ये है मोनोकॉट, ठीक है, सिंगल रहता है, ठीक है। और ये है डाइकॉट, डबल रहता है, ठीक है। बीच से काटोगे पूरा सेम टू सेम ऐसा काटेगा क्या, टूट जाता है अपने आप, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। मोनोकॉट जो होता है 1 कैटिलोडन रहता है उसमें, और इसमें रहता है 2 कैटिलोडन, ठीक है। मोनोकॉट जो रहता है उसका फाइब्रस रूट रहता है, मतलब रूट जो रहता है ना फैलेंगे, ठीक है, फैल जाएंगे, ये इधर इधर फैलेगा, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, ठीक है। बट डाइकॉट जो रहता है ना वो पूरा लंबा जाएगा नीचे, ठीक है। ये भी है, बहुत सारे ऐसे भी ट्रीज रहेंगे, उसका रूट्स वगैरह पूरा नीचे जाएगा, ठीक है, लंबा जाएगा, ये इधर फैल जाएगा, ज्यादा फैले मतलब ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। इसके जो लीव्स रहते हैं ना, मतलब ये पैरेलल लीव्स वेन्स रहते हैं, इसके जो वेन्स देख रहे हो, लीव्स में जो वेन्स रहते हैं ना, देख रहे हो ये वाला सीधा सीधा दिख रहा है तुम लोगों को, है ना, सीधा सीधा दिख रहा है ना। बट इसमें देखो कैसे फैल गया है, कैसे 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 फैल गया है, नेट लीफ वेन्स, ठीक है। इसके जो वस्कुलर बंडल्स रहते हैं ना, जैसे जैसे रहते हैं, स्कैटर रहते हैं, ठीक है। ये देखो ये वस्कुलर बंडल्स है, फैले हुए है ना, बट इसमें मस्त सर्कुलर राउंड करके दिया हुआ है, ठीक है। बंडल्स, वस्कुलर बंडल्स फॉर्म्स रिंग फॉर्म किया ना पूरा, ठीक है। अब इसके फ्लावर्स जो रहते हैं 3 पार्ट्स रहते हैं, देख रहे हो, ये 3 1 2 3, फिर उसके नीचे में 1 2 3, बट ये 4 या 5 में रहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसा करके, ठीक है। इतना सा छोटा छोटा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इतना याद रहेगा, काफी है, देख के समझ गए अच्छा खासा तुम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खत्म हो चुका है तुम लोगों का टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका। अब ये 2 छोटा छोटा क्या तो टर्म्स को याद रख लेना, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ चुका है और पूछ भी लेगा आगे फिर से, ठीक है, इसलिए, ठीक है। एक होता है सायोफाइट जो होता है वो ऐसे ट्रीज होते हैं, ठीक है, प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि छांव में, मतलब कि किसी दूसरे पेड़ के छांव के नीचे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली इस जब सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का नहीं रहेगा, बट फिर भी इसको याद रख लो, ठीक है। ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि दूसरों के छांव के बीच में रहना चाहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं तुम लोगों का फर्न्स हो गया, मोजेस हो गया, ये लोग, ठीक है। छोटे छोटे ट्रीज रहेंगे, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं रहेंगे, और दूसरे पेड़ों के छांव के बीच में रहेंगे, ज्यादा धूप वगैरह उनको बर्दाश्त होता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सायोफाइट्स, ठीक है। ये हो गया,
कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम हो गए सायोफाइट्स, और एक होता है हर्ब्स। हर्ब जानते हो, जड़ी बूटी, है ना, छोटे छोटे रहेंगे तुम लोगों का। स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन एंड टेंडर, टेंडर वो वाला टेंडर नहीं है बेटा, टेंडर होता है, टेंडर होता है, ठीक है। स्टीम्स दैट मे और मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, मे और मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है। ये देखो ये वाला, ये सब है तुम लोगों के क्या है, हर्ब्स, जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं हम लोग। जो रामदेव बाबा जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके नया नया दवाई बनाते हैं। पहले बाबा लोग, पहले के वैद्य लोग जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके जो नए नए बनाते थे, दवाई वगैरह बनाते थे ना, उसी को बोलते हैं हम लोग हर्ब्स, ठीक है। याद रहेगा, खत्म, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, है ना। अब थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, हाउ आर एवरग्रीन प्लांट्स विथ वुडी स्टीम्स हैविंग नेकेड सीड क्लासिफाइड? किसके पास रहता है भाई, सबको छोड़ो, नेकेड सीड किसके पास रहता है? कौन सा ऐसा सीड है जिसको हम लोग नंगा देखे थे तो उसको भगा देते, जा बेटा जिम जा बोले थे हम लोग, क्या देखे थे हम लोग, नहीं मतलब कि विट टेकर जी बोले तू नंगा है तुझे जिम जा, है ना, तू नंगा है जिम जा, बॉडी दिखा, है ना। क्या नाम था उसका? जिम्नोस्पर्म, है ना, क्योंकि वो नंगा था, उसके सीड्स नंगे थे। फिर Which of the following group is called amphibians of the plant kingdom? कौन सा था एम्फीबियन जो कि तुम लोगों का पानी में भी रह सकता है और तुम लोगों का जमीन में भी रह सकता है, बट उसको चाहिए था, क्या था, वो पानी के आसपास जमीन में रहे, क्यों? उसको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए था। उसके स्पोर्स जो होते हैं पानी के थ्रू एक मेल से फीमेल में जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या थे बोले थे हम लोग? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, है ना, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट जो भी बोल लो, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रायोफाइट्स इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा है जो ब्रायोफाइट्स के में करेक्ट नहीं है? द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट था, स्टार्टिंग का दो ठो जो था गैमेटोफाइट्स थे, ठीक है। फिर दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट, सही है। द प्लांट्स बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय रिजोडियल्स, राइजोइड्स, ठीक है। सबस्ट्रेटम के थ्रू, उसमें रूट्स के जगह में थे राइजोइड्स था, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रूट्स, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज आर प्रेजेंट ना, ये वाला तुम लोगों का आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है, ये आंसर हो जाएगा। पूछा ना कौन सा गलत है इसमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इसमें वस्कुलर बंडल्स नहीं थे, वस्कुलर बंडल्स हम लोग का थर्ड से आया था, जो उसका था तुम लोग का टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से तुम लोग को वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो बेटा आगे बढ़। Which of the following, which one of the following is defined as a natural biological unit together by the sharing of common gene pool? Common gene pool, इसका एक्चुअली में ये एनिमल में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, बट इसका याद है, सबसे कॉमन जीन याद है ना, हम लोग जो पढ़े थे साथ को अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़े थे ना, ठीक है। क्या क्या था तुम लोगों का? मैं भी भूल गया, लेकिन जहां तक था किंगडम था, फाइलम था, फिर उसके बाद तुम लोगों का आया था क्लास में था ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद तुम लोगों का जीन्स, जीन्स के बाद स्पीसीज। तो जिस सेम जीन्स जिसमें ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो वो था तुम लोगों का जीन्स, सॉरी स्पीसीज, ठीक है, लास्ट में जो था हम लोगों का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनॉमी? अभी अभी हम लोग देखे थे, किंगडम छोड़ के फाइलम, हाँ मैं सही बताया था, फाइलम फिर क्लास फिर ऑर्डर फैमिली जीन्स फिर स्पीसीज, ये था तुम लोगों का, ठीक है। सबसे पहले तो फाइलम था, फाइलम कहीं दिख नहीं रहा तो आंख बंद करके इसी को मार दो, ठीक है। किंगडम को छोड़ के जो भी था सबसे पहले फाइलम था, फाइलम के बारे में हम लोग इतना से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले फाइलम फिर क्लास फिर ऑर्डर फैमिली जीन्स और स्पीसीज, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। The numerical taxonomy of plants is based on which of the following? किसके ऊपर डिपेंड है तुम लोगों का? ऑल ऑब्जर्वेबल क्या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड है, केमिकल नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, तुम लोगों का क्रोमोसोम्स नहीं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको अलग 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 डिवाइड किया। हम लोग ने विटटेकर जी, कौन? R.H. विटटेकर, रॉबर्ट विटटेकर जी, उसको अलग अलग डिवाइड किए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who published System Nature in 1735, classifying the three kingdom of nature and outlining the sexual system for the classification of plants, ठीक है। देखो ये था ना 1715, 17 साल की कमसिन कली, 35 साल का करली बालों वाला बुढ़ा लाइन मार रहा था, किसको? भेड़ा को, भेड़ी, इसका नाम था तुम लोगों का कार्लोस
लिनियस, ठीक है, कार्लिनियस और कार्लोस दोनों एक ही है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, कार्लोस या कार्लिनियस दोनों एक ही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल्स इन दिस ग्रुप, ठीक है, जिसका वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं है। द प्लांट्स इन ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी, अरे नाम से पता चल जा रहा है। दिस प्लांट्स आर प्रेडोमिनेंट एक्वाटिक, प्रीडोमिनेटली एक्वाटिक, क्या रहता है यार, थैलोफाइटा, है ना, वैसे सामने से पता चल गया। वेल डिफरेंट, नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, यहां से पता चल गया तुम लोगों को कि क्या था वो, थैला में फैला, का फैला है, दाल, दाल फैला कि का फैला, अब तुम जानो बाबा, खिचड़ी फैला। डैश आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, पहले भी पूछ चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटा। हमारे ब्रोस जो है एम्फीबियंस है, पानी में भी रह सकते हैं और तुम लोगों का जमीन में भी रह सकते हैं। फर्न्स, हॉर्सटेल एंड लाइकोफाइट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, देखो फर्न्स और हॉर्सटेल तो याद है, फार्म में गया तुम लोगों का ब्रो, तेरी याद में कहां गया, तेरी याद में टेरिडोफाइटा है, कहां गया, फार्म में गया, हॉस्टल से मर्सी लिया, है ना, मजे लिया। तो ये तो नहीं था, लाइकोफाइट्स तो नहीं था, लाइकोफाइट्स तो नहीं था, बट ये दोनों तो थे, वो कहां थे, टेरिडोफाइटा में, तेरी याद में कहां गया, फार्म गया, ठीक है, फार्म गया और हॉर्सटेल से मर्सी लिया, मजे लिया, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म इन प्लांट किंगडम, इसमें से कौन सा है जो एंजियोस्पर्म है। पाइन्स तो तुम लोगों का नहीं होगा, पीनस नहीं होगा, चारा भी नहीं होगा, चारा तुम लोगों का कहां था, हाँ चारा कौन सा में था यार, 4 बार में जो था तो एल्गी थैलोफाइटा में पढ़ा था हम लोग, चारा, ठीक है। फिनेरिया तुम लोगों का वही है, तुम लोगों का मोजेस को ही फिनेरिया बोलते हैं, ठीक है। ये होगा तुम लोगों का टोमेटो, नाम से वैसे भी टमाटो का बीज देखते हो ना, अंदर में रहता है ना, फल के अंदर में रहता है ना बीज, टमाटर का बीज, तो हो गया तुम लोग का एंजियोस्पर्म, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following is are non-vascular flowerless plants in the taxonomy division of Bryophyta, इसमें से कौन सा ब्रायोफाइटा में था, ब्रो के पास हमारा ब्रो के पास क्या था, मास था, है ना, और तो कुछ था नहीं यार। कौन सा तुम लोगों का ये क्या था, इसके में जाएगा, टेरिडोफाइटा में जाएगा, ठीक है। पाइन्स तुम लोगों का जाएगा जिम्नोस्पर्म में जाएगा। पी प्लांट जो है तुम लोगों का, वो तुम लोगों का मोनोकोट डाइकोट में जाएगा, तुम लोगों का इसमें एंजियोस्पर्म में जाएगा, ठीक है। ये मोजेस, ठीक है, आंसर हो जाएगा तुम लोगों का मोजेस ब्रायोफाइटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, स्पोरोफाइट याद है, थर्ड वाले से हम लोग स्टार्ट किए थे, है ना, 2 तक जो था तुम लोगों का जेमिटोफाइट था, ठीक है, स्टार्टिंग का 2 था जेमिटोफाइट और थर्ड वाले से तुम लोगों का स्पोरोफाइट था। स्पोरोफाइट कौन कौन सा होगा तुम लोगों का, थर्ड वाले सारा का सारा जिसके पास वस्कुलर बंडल्स होंगे, वस्कुलर टेरिडोफाइट, अगर खाली ऑप्शन देता टेरिडोफाइट तो इसको मार देता है, ठीक है, लेकिन यहां पे वस्कुलर प्लांट्स बोला, जिसके पास भी वस्कुलर प्लांट्स होंगे, मतलब जिसके पास भी वस्कुलर टिश्यूज होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेरिडोफाइट स्टेज, उसमें डोमिनेंट स्टेज जो रहेगा स्टेरिडोफाइट रहेगा, क्योंकि वस्कुलर जो बंडल्स हैं वो तीनों में थे, किसमें टेरिडोफाइट में थे, जेमिनोस्पर्म में थे और तुम लोगों का एंजियोस्पर्म, तीनों में थे। तुम लोगों का क्या, बोल के मुंह तक क्या, वस्कुलर प्लांट्स जो है, वस्कुलर टिश्यूज जो हैं तीनों थे, ठीक है, तीनों में थे, इसलिए उसको तीनों को वस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। तो इसीलिए तुम लोगों का स्पेरोफाइट जो है वो तीनों होंगे, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस एंड होल्ड स्पर्म सेल्स इन ब्रायोफाइट्स नॉन वस्कुलर प्लांट्स एंड फर्न्स इन कॉल्ड, वो क्या था तुम लोगों का, एंथेरिडियम, ठीक है, जो स्पर्म को कंटेन कर, मतलब कि तुम लोगों का मेल ऑर्गन जो था, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम। फीमेल वाला कौन सा था, ये वाला आर्केगोनियम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिप्टोगैम, कौन सा इसमें से क्रिप्टोगैम था, स्टार्टिंग का 3 जो थे वो क्रिप्टोगैम थे, जिसके पास बीज का नहीं था, जिसके पास बीज नहीं था, ठीक है, जिसके पास भी बीज प्रोड्यूस करने का, मतलब कि सीड्स प्रोड्यूस करने का पावर नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोग्राम। कौन था तुम लोग का, टेरिडोफाइटा जो था तुम लोग का क्रिप्टोग्राम था, ठीक है। द ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबेना लिव्स इन द लीव्स ऑफ एजोला अ फ्रेश वाटर फर्न फॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप, कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी, याद है तुम लोगों का, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, एनाबेना लिव्स इन द लीव ऑफ ओजोला, ठीक है, ये जो है तुम लोगों का सिम्बायोटिक रिलेशन बना रहा था,
है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल्गी और तुम लोग का फंजाई मिलकर जो बनाता था वही वाला। आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनेल फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। ये तो तुम लोग का सेल चैप्टर में होना चाहिए, बट यहाँ पे भी यूज हो सकता है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो हम लोग दोनों पढ़ रहे हैं ना। ये होगा तुम लोग का राइबोसोम्स। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक जो है, सॉरी प्रोकैरियोटिक जो था उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते। ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते। बट राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, वो डॉट डॉट डॉट, जैसे कि तुम लोगों का अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल देखें, सेल का ऑर्गेनेल्स देखें तो सेल ऑर्गेनेल्स 3 अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम्स रहते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहते हैं। ठीक है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में रहते हैं, और तीसरा प्लास्टेड जो कि तुम लोगों का प्लांट में मिलेगा, प्लांट सेल में मिलेगा, ह्यूमन सेल्स में नहीं मिलेगा। प्लास्टेड्स में भी तुम लोगों का राइबोसोम्स रहते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? तुम लोगों का प्रोटीन फैक्ट्री है, ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स एज क्लासिफाइड इनटू द डैश किंगडम। मोनेरा है ना, जिसके पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, और ऑर्गेनेल्स, डेफिनेट न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। अभी देख रहे थे हम लोग, है ना, इसको हम लोग मोनेरा बोले। जा बेटा, तेरा नाम आज से मोनेरा, मोनेरा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलर साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट लीव्स? ठीक है, वस्कुलर बंडल में जो था तुम लोगों का क्या था? साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल जो था सिमिलर साइज का था। क्यों? क्योंकि उसके पैरेलल वेनेसेंस थे, वेन्स जो थे उसके पैरेलल थे। ठीक है, रेडियस तो वेनेसेंस थे नहीं, रेडियल तो थे नहीं, रेक्टेंगुलर वेनल भी नहीं थे, क्यूबुलर वेनल भी थे, पैरेलल थे। ठीक है, एक ही होगा तुम लोगों का पैरेलल। हम लोग देखे थे उसका वेन्स जो लीव्स के जो वेन्स थे वो पैरेलल में थे, ना रेडियल था, ना रेक्टेंगुलर था, ना क्यूबिकल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कीड़ा फिर से आ गया, अबे तू जाना इधर से यार, कहां कहां से आ जाते हैं यार। चलो, व्हाट इज द कॉटनी ग्रोथ ओवर अ स्टील एंड ब्रेड नोन एज? स्टील मतलब सड़ा हुआ, ठीक है, एंड ब्रेड उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फंजाई। फंगस लग जाता है ना ब्रेड में या फिर सड़ा गला चीज में फंगस लग जाता है, वही वाला। ठीक है, फ्लावरलेस प्लांट्स, नेकेड सीड्स, नेकेड नीड्स लाइक लीव्स एज कोन्स एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? फ्लावरलेस प्लांट। ठीक है, नेकेड सीड, नेकेड सीड से नाम भी पता चल जाए तुम लोगों का, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर जिम्नोस्पर्म? इसमें कौन सा जिम्नोस्पर्म है तुम लोगों का? रोज तो नहीं होगा, रोज तुम लोगों का ये है, क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म है। ठीक है, मोजेस भी नहीं होगा, क्यों? किसके पास? ब्रो के पास मांस था, है ना। और फर्न भी नहीं होगा, क्यों? टेरिडोफाइटा, तेरी याद में वो फर्न गया था। ठीक है, ये होगा काइकास। ठीक है, हम लोग देखे ना, पाइन्स था, काइकास था, और एक तो तुम लोग क्या था? देवदार। देव के पास नेकेट्स थे, देव नेकेट्स थे। ठीक है, देव के पास कपड़ा नहीं था क्योंकि वो लोग कपड़ा बनाने नहीं ना, वो लोग कुछ और पहनते होंगे, कपड़ा नहीं पहनते होंगे। क्या पहनते होंगे पता नहीं, वैसे उन लोग का, वो लोग इंसान थोड़ी है यार, क्या होंगे कैसे होंगे स्ट्रक्चर कोई नहीं जानता। हमारे मूवीज वगैरह में, टीवीज वगैरह में दिखाए जाते हैं कि इंसान है, कपड़ा पहन के आ गए, ऐसे त्रिशूल पकड़ लिए, जो भी है, भगवान वगैरह, हम लोग को थोड़ी पता उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कोई नहीं जानता स्ट्रक्चर कैसा है उनका। वो लाइट्स भी हो सकते हैं, सिर्फ लाइट, हाँ वो लाइट बोल सकते हो, वो रह सकते हैं, तो उनको कपड़े की जरूरत ही क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टेरिडोफाइटा? इसमें से कौन सा टेरिडोफाइटा है? टेरिडोफाइटा थर्ड वाला है ना, टेरिडोफाइटा। तेरी याद में कहां गया था वो? फार्म गया था, तेरी याद में गया था फार्म, है ना। मोजेस तो मोजेस हुआ, हॉर्स वॉट हुआ तुम लोगों का, हॉर्न वोट हुआ तुम लोगों का, ये था तुम लोगों का इसमें। लीचेन तो तुम लोगों का ये आ गया यार, सबसे पहला वाला थैलाफाइटा, ये था ब्रोफाइटा, ब्रेफाइटा। चलो आंसर फॉर्न होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच टाइप ऑफ सेल लेक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस? कौन सा है तुम लोगों का? प्रोकैरियोट्स। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में नहीं रहता। ठीक है, द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस एंड होल्ड स्पर्म सेल इन ब्रायोफाइटा एंड फर्न्स इज कॉल्ड, क्या था? एंथेरिडियम। ठीक है, स्पर्म को क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? ब्रायोफाइटा मोज था, ठीक है, एंजियोस्पर्म रोज था, ठीक है, टेरिडोफाइटा कोन्स नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म कोन होगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा तुम लोग का।
ठीक है, जिम्नोस्पर्म में था कौन और पीनस भी दोनों इसी में था, पाइन्स सॉरी। प्लांट्स विच आर ग्रोन अंडर शेड आर नोन एज, शेड के अंदर में जो होता था तुम लोगों का क्या था, साइटोफाइट्स, ठीक है, शर्मिला साइटोफाइट्स। चलो आगे बढ़ते हम लोग। फंजाई आर ग्रोन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, फंजाई किसके ऊपर ग्रो करते हैं, ब्रेड में करते हैं, पिकल्स में भी करते हैं, क्लोथ्स में तो करते ही हैं यार, 1 2 3, लेदर में भी करते ही हैं, चलो चारों के चारों हो जाएंगे, ठीक है। क्लोथ्स, मेरे क्लोथ्स में तो हो गए थे भाई, लेदर्स में भी होंगे। चलो, प्लांट्स विच ग्रीन विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टीम आर कॉल्ड, टेंडर स्टीम रहेगा ग्रीन रहेगा, उसको हम बोलते हैं हर्ब्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which among the following is Phanerogams? Phanerogams, flowering and seed bearing plants. इसमें कौन सा Phanerogam है? Phanerogam तो 2 होता है बेटा, एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है तुम लोग का जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो उसमें फ्लावरिंग एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स, अच्छा ये वाला ना जिसमें फ्लावर्स भी होगा और सीड भी होगा, एक्चुअली ये तो होना चाहिए एंजियोस्पर्म, बट यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो इसको हम लोग को जिम्नोस्पर्म मानना पड़ेगा। पैनोरागैम्स क्योंकि 2 होता है, एक तो जिम्नोस्पर्म एक तो एंजियोस्पर्म, तो और तो कुछ है नहीं इसमें से, तो कोई भी है जो सीड्स भी धारण नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ यही है एक तो जो कि नेकेड सीड रखता है, ठीक है। बाकी उसके बाद देखेंगे फ्लावर वगैरह रखते थे वो लोग, कौन, एंजियोस्पर्म। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट किंगडम आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट एंड मॉस, कौन था, मास, मास, ब्रो के पास हम लोग का मास था और उसका लिवर सड़ गया था, क्यों, रिक्या मर्चेंटी के वजह से, रिक्या मर्चेंटी की वजह से, हाँ ठीक है। चलो क्या था इसका, ब्रोफाइट है ना, लिवरवुड एंड मोजेस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट, फिर से वही वाला क्वेश्चन, एम्फीबियन ब्रोफाइट है ना, एम्फीबियंस बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट किंगडम आर डिवाइडेड इनटू डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, कौन था वो, लास्ट वाला एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो था प्लांट्स को डाइकॉट और मोनोकॉट में डिवाइड किया था, है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, इसमें से कौन सा सब ग्रुप नहीं है, थैलोफाइटा है, तुम लोग का टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है, हेमिचोडाइट क्या है पता नहीं, जो भी है नहीं है ना। इसके बाद certain plants have green and tender stem, they are usually short and may not have many branches, what are they called, they are called herbs, है ना, herbs बोलते हैं ना, short plants होते हैं ये सब, tender वाले short plants होते हैं, green and tender। चलो हाँ, identify the correct statement about green algae, green algae के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, green algae, ठीक है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव सॉफ्ट सेल वॉल, नहीं सेल वॉल सॉफ्ट तो रहता नहीं है उसमें, हम लोग देखे थे ग्रीन एल्गी जो था तुम लोगों का रिजिड सेल वॉल था, तो ये वाला तो पहले गलत हो गया। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लाइन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से कौन सेल वॉल बनाता है बे, हट। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लाइन ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लाइन ऑफ पेक्टोस, हाँ ये वाला था। प्रोटीन कभी सेल वॉल में नहीं रहता बेटा, याद रखना, है ना, सेलुलोज से बना रहता है, पेक्टोस से रहता है, पेप्टाइड से, चाइटिन से, काइटिन है ना, उन लोग से बना रहता है सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल जो होता है पूरा स्ट्रांग रहता है। तुम लोगों का सेल मेम्ब्रेन रहता है, उसमें रहता है तुम लोगों का लिपिड्स एंड प्रोटीन्स वगैरह रहता है सेल मेम्ब्रेन में। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। Gymnosperms are found as woody shrub trees or linear and include no true aquatic and few epiphytes, क्या है पता नहीं। Gymnosperms are seedless flowering plants, ये तो आंसर तो ऐसे ही आ गया, seedless flowering plant, सीड्स तो रहता है ना यार, जिम्नोस्पर्म में सीड्स रहता है, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना ही क्या है, ये इनकरेक्ट है, चलना रे बाबा। Which of the following statement is correct, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, the transport of male gametes in bryophytes and pteridophytes occur through water, चलो bryophyte में तो होता है, pteridophyte का हम लोग नहीं देखे हैं, वाटर के थ्रू होता है बोल के। the transport of male gametes in angiosperm occurs through water, ये तो नहीं होगा भाई, एंजियोस्पर्म में हम लोग का फ्लावर वगैरह सब कुछ रहता है, उसमें पानी के थ्रू नहीं होता बेटा। the transport of male gametes in bryophytes and टेरिडोफाइट ऑकर्स थ्रू एयर, एयर के थ्रू होगा नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग को पता है पानी के थ्रू होता है, किसमें, ब्रायोफाइट में पानी के थ्रू होता है, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन जिम्नोस्पर्म ऑकर्स थ्रू वाटर, ना ये भी नहीं होगा, इसके पास बीज रहता है, स्पर्म तो इसके पास ये तो रहेगा नहीं, स्पोर्स तो रहेगा नहीं, आंसर हो जाएगा तुम लोगों का
ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ऑकर थ्रू वाटर। अब यही ऑप्शन सबसे मैचेबल दिख रहा है तो वही वाला ऑप्शन मार दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल प्लांट्स मोनेसियस? प्लांट्स मोनेसियस, देखो ये मोनेसियस का मतलब होता है एक्चुअली कि एक ही प्लांट, ये हम लोग जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना वहां पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब कि एक ही प्लांट में या फिर एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों रहते हैं, ठीक है। और वहीं पे वो लोग पॉलिनेशन वगैरह करते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन वगैरह जो भी करते हैं उसी में कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनके फ्लावर्स में एक में मेल ऑर्गन होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, एक में फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है, वो अलग है। तो जिनके पास एक ही फ्लावर में दोनों रह जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मोनेसियस। उसका आंसर तो होगा ये वाला, मीज, ककम्बर, फिग एंड मेलोन, ये वाला आंसर होगा। बट ये इस टॉपिक का नहीं है तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। वो जब हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे इसके बारे में तुम लोग जानोगे, ठीक है, उसके एग्जांपल्स वगैरह याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई अ मरीन एल्गी दैट इज यूज्ड एज फूड। मरीन एल्गी है ना तुम लोग का सरगैसम, ठीक है, ये वाला पूछ दिया था, मैं बोला था तुम लोग को पूछेगा, पूछ दिया सब ऐसे से क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का कैपेबल होगा और डाइवर्स ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ईस्ट नहीं होगा, प्रोटोजोआ भी नहीं होगा, एल्गी या फंजाई, फंजाई होगा, फंजाई, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाता था, नहीं सॉरी एल्गी होगा, एल्गी सॉरी फंजाई तो तुम लोगों का ये हो जाएगा सेल वॉल, जिसका नहीं रहता था, सेल वॉल रहता था लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, एल्गी जो होगा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, हाँ तो यार वही तो यार तुम लोग का ये थैलोफाइटा यार, एल्गी, क्या यार कंफ्यूजन हो जाता है, कोई नहीं, ठीक है, ये खत्म हो गया 67, जितना था सारा का सारा क्वेश्चन ले आया जितना हो सका मेरे से। तो यहाँ जितना भी था तुम लोगों का कोशिश किया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का, और जहां तक है मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होना चाहिए। ये एक बहुत क्रिटिकल चैप्टर है और इसके नेक्स्ट वाला और क्रिटिकल चैप्टर होगा, स्पेशली अच्छे से ध्यान से अच्छे सब कुछ करके कर जाना। इसके बाद थोड़ा इजी चैप्टर रहेगा बट ये बहुत क्रिटिकल चैप्टर, ऐसे क्वेश्चन में भर भर के आता है। इससे के बाद वाला जो एनिमल किंगडम पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में तो और ज्यादा आएगा। तो प्रिपेयर रहना नेक्स्ट चैप्टर के लिए, अच्छे से पढ़ाई करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।